ऑल क्लियर? बिल्कुल। यस। ओके। अच्छा, हमारे सेशन का मतलब ये था बूट कैम्प का कि जो बेसिक्स हैं एक ट्रेडिंग के, जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, जिसको देखते हुए मैं चार्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। डिटेल में इन डेप्थ में ज्यादा नहीं जा सकूंगा हर चीज को लेके, लेकिन मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि एक ट्रेड लेते हुए, चार्ट करते हुए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको देखना है। मैं कुछ पैटर्न्स भी आपसे डिस्कस करूंगा, कैंडल स्टिक्स वगैरह भी बताऊंगा, और सिर्फ वही बताऊंगा जितना के यूज होता है। ठीक है, आपको थाउजेंड्स ऑफ चीजें मिल जाएंगी इंटरनेट पे। आप कैंडल स्टिक की अगर बात करें, आपके पास हजारों किस्म के पैटर्न्स बन रहे हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। वो हमारे काम के इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ उसमें सिर्फ यही चीजें यूज होती हैं। उसके अलावा शायद मुझे ज्यादा इन डेप्थ इन डिटेल उन चीजों का नहीं पता, क्योंकि वो मेरे लिए यूजलेस है। तो ट्रेडिंग में हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, हर बंदे के डिफरेंट एनालिसिस है। मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो भी ठीक हो सकती है, कोई किसी और तरीके से ठीक कर सकता है, वो भी हो सकती है। डिफरेंस ये होता है कि कौन सा तरीका जिसके लिए काम कर रहा है वही बेस्ट है। कोई लोग 5 मिनट्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, स्कैल्पिंग 15 मिनट्स में, कोई 30 मिनट्स पे आता है। मैं प्रेफर करता हूँ 4 आवर को और 1 आवर को। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आपका टेम्पर डिफरेंट किस्म का चाहिए। मेरा वो टेम्परामेंट है नहीं कि मैं एकदम से क्विक इन क्विक आउट हूँ, क्योंकि यू नीड टू बी अ रोबोट। अगर आप दिन की 10-15 ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं एक ही जगह पे, आपको मेंटली बहुत स्टेबल रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। कुछ थोड़ा सा डाटा मैंने कलेक्ट किया था आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी, क्लियर है। ओके। वी नेम दिस बूट कैम्प वेल्थ क्रिएशन बूट कैम्प, क्योंकि इसमें हम सिर्फ आगे जाके ट्रेडिंग डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन में आपके पास आपकी ट्रेडिंग भी आ जाएगी, आपकी फ्यूचर में एनएफटीज भी आ जाएंगी। होपफुली फ्यूचर में हम वो प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे जिनकी कोई वैल्यू है, वेयर यू कैन इन्वेस्ट मनी शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए। आप एक पैसिव इनकम जिससे आप जनरेट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबको पता होगा वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि एक डिजिटल करेंसी है विच इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ पेमेंट क्रिएटेड यूजिंग इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। इन डेप्थ में हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको पता होगा फ्यू एक्सचेंजेस जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, और जिसमें मैं यूज करता हूँ बाइनांस। कॉइन बेस से मैंने स्टार्ट लिया था, और बाकी कुकॉइन पे मैंने अकाउंट बनाया था, फिनिक्स भी बनाया था, लेकिन मैं इनको यूज नहीं करता क्योंकि बाइनांस इज वर्किंग बेस्ट फॉर मी एट द मोमेंट। लेकिन कुछ लोग हैं जो जर्मनी में हैं, मुझे कुछ उस दिन मैसेज भी आए थे, वो पूछ रहे थे। तो मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए वो कोई ऐसी एक्सचेंज एक ढूंढ के आपको बता दूं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कुकॉइन मेरा ख्याल में जर्मनी में फ्यूचर के लिए काम कर रही है। अच्छा, ट्रेडिंग वर्सेस होल्डिंग, इसमें क्या है कि ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं कि कोई रेहान भी भाई, asset- हाँ जी। आपकी आपकी स्क्रीन शेयर आपने स्क्रीन शेयर है? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर मेरे ख्याल से। हमारे पास स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा। ओके, शेयर नहीं। 1 मिनट। अब आ गई है। अब आ गई। सॉरी यार, इट्स ऑलराइट। क्लियर ना? यस, इट्स हियर। यप। ओके। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी, हम इस पे थोड़ा बात कर चुके हैं। एक्सचेंजेस ये मैंने कुछ लिखी थी जो कि लेजिट है, जो लोग यूज कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, और जिनमें से एक बाइनांस है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी ट्रेडिंग वर्सेस होल्डिंग में क्या है कि ट्रेडिंग में कोई भी एसेट आप परचेज करते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, एक
मुनाफा कमाने के लिए आप उसको किसी भी टाइम पीरियड में दोबारा सेल कर देते हैं जैसे ही आपको मुनाफा नजर आता है। डजेंट मैटर वो 1% है, 2% है या 10% है। होल्डिंग में आप क्या करते हैं, कोई भी एसेट आप बाय करते हैं उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, एक अपना आप टारगेट सेट कर लेते हैं। लेट्स से बिटकॉइन अगर आज 20,000 25,000 का है, यू आर बाइंग बिटकॉइन एंड यू आर थिंकिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन इज गोना गो बैक टू 60,000 एंड यू गोना सेल योर बिटकॉइन एट 60 or 70,000 बैक। हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसको देख के 80% आप जज कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट में क्या होने वाला है, ट्रेड कैसे करनी है, कौन से पैटर्न्स हैं जो डिफाइंड है ऑलरेडी, सबको पता है, सब ट्रेडर्स को पता होते हैं कि यहाँ पे ये होना है, यहाँ पे ये होना है। जब मैंने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग बैक इन 2020, आई गेस 3 years ago, मैं आया था इसमें। I was like you guys. I had no idea how this market works, how to make money in this market, how to open a trade. I was just gambling in the market. और आप लोगों की तरह शायद मैंने भी सबसे पहला ब्लंडर ये किया था कि whatever I had, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट उठा के अपनी एक ही ट्रेड में डाल दी थी। It doesn't work that way. This is not a casino. This is a trading platform. This is financial market where you need to be very careful, very cautious about your trading style, your mindset. इसमें अगर आप बात करें कि if you know trading, if you know technical analysis, अगर आप mentally stable नहीं हैं, अगर आप fresh नहीं हैं, if you think you're gonna win a trade, 50% chances you're gonna lose the trade, even your analysis is good, even you know how to trade, even you know the pattern. It doesn't work. It's not gonna go in your favor क्योंकि ट्रेडिंग के लिए यू नीड टू बी वेरी काम। आपको एक अपना माइंड सेट रेडी करना पड़ता है, एक अपनी साइकोलॉजी बनानी पड़ती है, अपने माइंड को इस तरह प्रिपेयर करना पड़ता है कि विनिंग एंड लूजिंग बोथ आर पार्ट ऑफ गेम। एक दिन अगर आपसे ट्रेड मिस हो जाए, दैट्स ओके, वेट फॉर अनदर डे, वेट 2 days, वेट 3 days, trade is gonna come to you. You are never gonna chase the trade. If you're gonna chase the trade, you're gonna lose the trade. कल आई गेस मैंने एक ट्रेड शेयर की थी ग्रुप में, इट वेंट वेल, आई डिडंट कैच द ट्रेड। व्हाई? क्योंकि जिस टाइम मैंने उसको चार्ट किया था मुझे नजर आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एक प्रोबेबिलिटी थी कि ऐसे होगा। आई वाज नॉट 100% श्योर, मुझे लगता था कि कैसे होगा क्योंकि मैं चार्टिंग कर करके मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था, मार्केट कंडीशन बता रही थी कि यहाँ से पिक करेगा और यहाँ तक जाएगा, ये भी नजर आ रहा था। मैंने क्यों नहीं पिक की? बिकॉज आई वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, आई वॉज बिट बिजी, आई वॉज अवे, और मैं उसको कैच नहीं कर सका। जब मैं वापस आया वो ऑलरेडी मूव कर चुकी थी। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मैं वहां पे वापस एंटर कर देता उस ट्रेड में। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं उसको छोड़ दूं और मैं वेट करूं किसी और ट्रेड का, या मैं उसी ट्रेड का वेट करूं कि नेक्स्ट सेटअप मेरे मुताबिक जब रेडी हो मैं एंटर हूं। आई डिसाइडेड टू लीव दैट ट्रेड। मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया लेकिन आई डिडंट लूज माई मनी। मेरा पोर्टफोलियो वहीं पे पड़ा हुआ है, वट एवर हैड इन माई अकाउंट वो वहीं पे है। कल नहीं ट्रेड की तो मैं आज कर लूंगा, मैंने आज नहीं की तो मैं कल करूंगा। बट अगर मैं अपना पोर्टफोलियो लूज करना शुरू कर दूं, मैं पैनिक करूंगा। मैं अगर 10% आज लूज कर रहा हूँ, मैं 50% कल लूज करूंगा। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं अपना पूरा वॉलेट बंद करके बैठ जाऊंगा। एंड दिस इज द थिंग विच आई एम टेलिंग यू, मेरा अपना एक्सपीरियंस which I had, which I did in the past, 1 time, 2 time, 10th time, फिर उसके बाद जाके मुझे इधर से जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैंडलस्टिक्स। आप लोगों को आइडिया होगा कैंडलस्टिक क्या होती है, लेकिन कभी मे भी आपने उसमें इतना गौर नहीं किया कि एक कैंडलस्टिक के भी डिफरेंट सारे पार्ट्स हैं। कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट करती है आपकी सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर को। अगर वो सेलिंग प्रेशर उसमें ज्यादा है, यू गोना फाइंड रेड कैंडल। अगर उसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है, यू गोना फाइंड ग्रीन कैंडल। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है? ट्रेडिंग इट्स अ टग एंड वॉर बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। एक तरफ बायर्स होंगे, एक तरफ सेलर्स होंगे। जो ज्यादा उस टाइम पे होंगे, या सेलर ज्यादा होंगे या बायर ज्यादा होंगे, मार्केट उस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि रेड कैंडल है और रेड के बाद रेड रेड आ रही हैं, व्हाट इट रिप्रेजेंटिंग कि मार्केट में इस टाइम पे सेलर्स हैं। बायर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं है, बायर्स हैं, लेकिन बायर्स वीक हैं कंपैरेटिवली सेलर्स के।
सेम इसी तरह बायर्स को अगर आप देखें, ग्रीन कैंडल्स आपके पास आने लग जाती हैं तो वो ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि मार्केट में इस टाइम बायर्स हैं, सेलर्स कम है। यूजुअली आपको बायर्स कहाँ पे मिलते हैं? सपोर्ट के ऊपर। और सेलर्स कहाँ पे नजर आते हैं? रेजिस्टेंस के ऊपर। आपने जब ट्रेड स्टार्ट करनी होती है, आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं सपोर्ट से, आप रेजिस्टेंस पे कभी भी ट्रेड स्टार्ट नहीं करते। आपको रेजिस्टेंस जहां पे भी आती है, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें आपको अपनी आपको ट्रेड एग्जिट करनी पड़ती है। Let's just talk about candlestick. देखो कौन है। Mute the mic, please. Okay. Okay. A candlestick represents a battle between buyers, commonly referred to as bulls, and sellers, pairs, over a given period of time. There are 4 pricing components to a candlestick: open, close, high, and low. Candlesticks are composed of a body and an upper and lower shadow wick. The wick illustrates the highest and lowest trap prices of a coin during the time interval represented. The body illustrates the price difference between the open and close. If a candle closed lower than it opened, the body is represented as red, while a candle that closes higher than it opened is green. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, कैंडल जब ओपन हुई थी, कैन यू सी द स्क्रीन? जी बिल्कुल। ओके, यहाँ पे जब आवर आपका स्टार्ट, लेट्स अज्यूम कि ये 1 आवर कैंडल है हमारे पास। ये दोनों जो है 1 आवर की कैंडल है, या डेली कर लें, 4 आवर कर लें, व्हाटएवर। इट्स अ कैंडल, न्यू कैंडल जो कि स्टार्ट हुई है, ओपनिंग प्राइस इसकी यहाँ पे थी। प्राइस ओपन हुई, इसकी प्राइस ऊपर गई हाई पे, वहां से वापस नीचे आई, सेलर्स आ गए, सेलर्स ने वापस नीचे इसको पुश किया, ये नीचे तक लेके गए, लो तक। लेकिन जब तक आवर कंप्लीट होता था, 60 मिनट्स कंप्लीट होते थे, तब तक बायर्स ने प्राइस को वापस ऊपर पुश किया और यहाँ पे आके उसने क्लोज कर दिया। ये पूरी एक कैंडल आपको एक स्टोरी बताती है कि 1 घंटे के अंदर हुआ क्या था। ओपन हुई, बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स वापस आए मार्केट में, उन्होंने आवर क्लोज होने से पहले यहां तक कैंडल को क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल आपकी जो स्टार्ट होती है, लेट्स से वो यहां पे होती है, आपकी नीचे आई यहां पे होती है। जब कैंडल आपकी यहां से स्टार्ट होती है, इसमें भी सेम यही पैटर्न यूज हो रहा है कि सेलर्स मार्केट में आए, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया नीचे की तरफ, बायर्स आए वापस मार्केट में, दे पुश प्राइस हायर, प्राइस वेंट अप टिल है, और क्लोज यहाँ पे आके कैंडल हुई आपकी। अब एक कैंडल के अंदर आपको एक पूरी स्टोरी नजर आ रही है कि कैंडल स्टार्ट कहाँ से हुई थी, उस पूरे टाइम के अंदर बायर्स कितने थे, सेलर्स कितने थे। लेट्स से आपकी ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई होती और यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे क्लोज करता, और टोटल ये रेड एक कैंडल होती जिसको हम बुलिश बेयरिश एनगल्फिंग कहते हैं। अभी आगे वो भी आएगी, वी विल टॉक अबाउट दिस। नीचे आके क्लोज करता तो वो क्या रिप्रेजेंट करती कि मार्केट में इस टाइम पे, इस आवर में टोटली सेलर्स थे, देयर वर नो बायर्स देयर। इसी तरह अगर हम ग्रीन की बात करें और हम विक्स ना हो ये, और प्राइस स्ट्रेट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करे, इट्स गोइंग टू बी अ बुलिश एनगल्फिंग। स्टिल इट्स अ बुलिश एनगल्फिंग, बिकॉज ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी अगर प्राइस आपकी यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर्स इस टाइम मार्केट में ज्यादा है कंपैरेटिवली सेलर्स के। Let's just talk about bullish and bearish candlestick. Bullish green candlestick indicate the market is moving in an upward direction, while bearish red candlestick indicate the market is moving in a down direction. The bigger the body, the bigger the upward downtrend price movement in the time interval. Can you please mute the mic? Rehan, can you make me host, please? I'll Okay, handle that. One minute. Where's the option, bro? Somewhere in the participants. Okay. I think so. I'm not sure.
Yeah, you can just put permission so that we are allowed when someone speaks. Otherwise, we cannot turn our mic by ourselves. Can't find it at the moment, bro. चलो इसको देखते हैं अभी. Hello, carry on. Yeah. It's okay. Okay. Large bodies with small wicks means one group is in control of the market for that particular time period in terms of volatility. The smaller the wick, the less volatile the price movement during that time period. The larger the wick, the more volatile. When we see large wicks, this means there is indecision and fighting for control between traders. Remember, every candle tell a story. Same here, वही जो बात आपको मैंने पहले बताई थी कि जहाँ पे आपकी कैंडल स्टार्ट होती है वहां से जहां तक कैंडल जाती है वो एक आपको प्रेजेंट कर रही होती है स्टोरी, कि उस स्टोरी में क्या है कि वहां पे सेलर ज्यादा हैं या बायर ज्यादा हैं. विक्स जो होती है, विक्स रिप्रेजेंट आपके यहाँ पे बॉडी जो है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे इस टाइम पे सेलिंग प्रेशर है. नीचे जो विक आपको नजर आ रही है, विक नजर आ रही है, देयर आर बायर्स हेयर. यहाँ पे ऊपर आपको विक जो नजर आ रही है, देयर आर सेलर्स हेयर. तो कैंडल यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ पे आके क्लोज होती है, बॉडी अपनी क्लोज कर देती है. ये जो कैंडल आपकी ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आके बिल्कुल क्लोज कर रही है, ये बेरिश कैंडल होती है. ये आपको रिप्रेजेंट करती है देयर आर सेलर्स इन द मार्केट. सेम इसी तरह बायर्स आप देखें तो कैंडल अगर आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इट वेंट डाउन हेयर, विक बना के वापस ऊपर आया, यहाँ गया, सेलर्स आ गए, लेकिन कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज की. स्टार्ट यहाँ से था, क्लोज इसका ऊपर आया, इट्स गोइंग टू बी ग्रीन. इट मींस देयर आर बायर्स इन द मार्केट एट द मोमेंट. डोजी. डोजी कैंडल एक ऐसी होती है जिसमें आपको बॉडी कहीं पे नहीं नजर आएगी. इट्स गोइंग टू बी ओनली विक, ऊपर भी और नीचे भी. और जहां पे ये क्लोज हो रही होगी, ये उसी जगह पे क्लोज हो रही होगी जहां से ये स्टार्ट हो रही है कैंडल. Dojis form when a coin is open and close are virtually equal. The length of the upper and lower wicks can vary, and the resulting candlestick looks like a cross. Dojis convey a sense of indication of tug and war between buyers and sellers. The volatility of cryptocurrency means that you can sometimes see doji with very long wicks. अब ये जो डोजीज हैं दोनों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? लेट्स से इससे पहले हमारे पास जो कैंडल्स थी, ये वाली, ये कैंडल हमारी क्लोज होती है लेट्स से यहाँ पे. इसी से आगे हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है. नेक्स्ट कैंडल में बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं. बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, और सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं. लेकिन जब वो कैंडल क्लोज होती है, लेट्स से ये आवरली कैंडल है, आवरली कैंडल क्लोज होने तक प्राइस वहां पे आ जाती है जहां से कैंडल स्टार्ट हुई थी. ना उसकी बॉडी होती है ऊपर ना नीचे की तरफ, जस्ट विक टू द अपसाइड, विक टू द डाउनसाइड, वो रिप्रेजेंट करती है. इट्स अ डोजी कैंडल. ये रेड में भी आपको नजर आ सकती है, ये आपको ग्रीन में भी नजर आ सकती है. Hammer, also known as shooting star. This is my favorite candle. मेरी हर ट्रेड में I just try to look for this candle. This candle is highly bullish candle. It represent, कल जो मैंने एक ट्रेड ग्रुप में शेयर की थी, आप उस ट्रेड को देखना कि वो जहां से मूव करना शुरू हुई थी, वो कहाँ से मूव करना शुरू हुई थी. इट मेड हैमर और यू से शूटिंग स्टार. उसके बाद यू डिडंट सी एनी डाउन ट्रेंड ऑन दैट कॉइन नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक. A hammer candlestick that consists of a small body with a little or no upper wick and a long lower wick. It is considered bullish candlestick in a downtrend. Is a green or red hammer exhaustion are seen as seller strong selling movement is countered by strong buying movement. Hammers in conjunction with support are considered buying signals strong. Let's say आपकी कैंडल स्टार्ट हुई थी यहाँ से, आपकी कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से, और उसके बाद या यहाँ सेंटर से स्टार्ट हुई. सेलर्स केम इन द मार्केट, सेलर ट्राइड टू पुश प्राइस डाउन, प्राइस आपकी यहाँ तक गई. देन बायर्स केम बैक इन द मार्केट, बायर्स ने प्राइस को पुश किया, जहां से स्टार्ट हुई थी उससे भी ऊपर चली गई प्राइस, और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया. अब ये नीचे जो आपको विक नजर आ रही है, व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग, इट्स रिप्रेजेंटिंग देयर आर अ लॉट ऑफ बायर्स इन द मार्केट. कैंडल यहाँ पे क्लोज की इसने. अब लेट्स से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होने लगी है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे? हमें लास्ट कैंडल एक स्टोरी बता रही है कि
देयर वर अ लॉट ऑफ बायर्स इन द मार्केट बिकॉज हैमर एक ऐसी कैंडल है जो आपको प्रेजेंट करता है कि नीचे जहां तक भी गई थी उस हर प्राइस के ऊपर, लेट्स से $2, 150, $1, 0.50, हर जगह पे आपको बायर्स नजर आए हैं और उन बायर्स ने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ। यहां जब क्लोज हुआ है, what you guys are going to expect? The next candle is going to be bearish? I don't think so. If it's on the support, अगर आपको हैमर नजर आ गया, आपके पास एक कंफर्मेशन है कि बायर्स हैं इस टाइम पे मार्केट में जो कि प्राइस को दोबारा ऊपर की तरफ पुश करेंगे इन द नेक्स्ट कैंडल। सेम इसी तरह इन्वर्टेड हैमर इसको शूटिंग इन्वर्टेड शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ऑपोजिट होता है आपका हैमर का। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि आपको सेलर्स नजर आते हैं मार्केट में, सेम वही स्टोरी अगर आप उसको उल्टा कर दें तो इट्स गोइंग टू बी इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे आपकी बायर्स आए, बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऊपर पुश किया। लेट्स से प्राइस स्टार्ट हुई इसकी $2 से, इट वेंट टू $3, came back to $2. Sellers came in the market, they pushed the price down और क्लोज इन्होंने किया इसको 0.50 पे। अब ये विक जो इसने बनाई है पूरे घंटे में, व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग के पूरे घंटे में देयर वर ओनली सेलर्स इन द मार्केट। लास्ट आवर में सेलर्स जो थे वो स्ट्रांग थे कंपैरेटिवली बायर्स के। बायर्स ने आपकी प्राइस पुश किया नीचे की तरफ। नाउ नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट होने लगेगी, व्हाट आर यू गाइस गोना एक्सपेक्ट? इज इट गोना गो अप? माइट गो अप अ बिट बिकॉज यहाँ पे माइट भी नेक्स्ट आवर में थोड़े बायर्स आ जाए, बट दिस इज इंडिकेशन दैट देयर आर सेलर्स इन द मार्केट। तो चांसेस आर हाईली के नेक्स्ट कैंडल जो होगी यू गोना फाइंड बेयरिश, क्योंकि आपको पिछली कैंडल ने एक पूरी स्टोरी बता दी है कि एक घंटे के अंदर you didn't find buyers. If you didn't find buyers last hour में, you might not find buyers in this hour. क्यों? क्योंकि this candle, every trader knows this is bearish candle. ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टोरी सब ट्रेडर्स को पता होगी और ये टग एंड वॉर होती भी एक ट्रेडर और दूसरे ट्रेडर के दरमियान है। अब इस तरह के पैटर्न्स जब नजर आ रहे होते हैं ट्रेडर्स को, जिनको पता है कि यार आगे क्या होना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी अगर आप थिंकिंग कहें तो वो एक जैसी तकरीबन होती है। बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइस इज गोना गो डाउन, वो क्या देख के आप जज कर रहे हैं? आप हैमर देख के। सो देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अदर ट्रेडर्स इन द मार्केट जो ये ऑलरेडी देख रहे होंगे कि we found an inverted hammer, so the next candle is going to go down, we're going to find bearish candle in next hour. Bearish engulfing. A bearish engulfing consists of a small green body that is followed with a large red candle that engulfs it. When bearish engulfing candlestick appear at the top of a bullish trend, it is considered as a major reversal signal. Identifying bearish engulfing candlestick at major resistance level can give a strong indication to exit the market. Bearish engulfing क्या होता है कि let's say आप एक कोई भी एसेट है, कोई भी कॉइन है, उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, ये सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई, यहाँ पे आई, यू फाउंड अ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे आके आप क्या देखते हैं? द प्रीवियस कैंडल वाज ग्रीन कैंडल एंड द नेक्स्ट कैंडल इज रेड कैंडल जो कि इस ग्रीन को एनगल्फ कर रही है। सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे देखें कि इस ग्रीन कैंडल से बहुत बड़ी ये कैंडल है जो कि प्रेजेंट कर रही है कि लास्ट आवर में जितने बायर्स थे उससे डबल आपको इस टाइम पे सेलर्स नजर आ रहे हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपका ये होता है कि यू नीड टू एग्जिट द मार्केट। अगर आप इस टाइम मार्केट में हैं, अगर आप किसी भी ट्रेड में हैं, यू जस्ट टेक एग्जिट टू सिक्योर सम प्रॉफिट, बिकॉज ये इंडिकेशन है कि sellers are in control, they're going to push the price down, or if it's at resistance then 90% are chances that it's going to go down. Bullish engulfing opposite होता है bearish engulfing का। A bullish engulfing consists of a small red body that is followed with a large green candle that engulfs it. When bullish engulfing candle appear at the bottom of a bearish trend, it is considered a major reversal signal. Identifying bullish engulfing candlestick at a major support level can give a strong indication to enter the market.
सेम उसी तरह आपको क्या, लेट्स से ऊपर एक रेजिस्टेंस से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, यू फाउंड अ लेवल ऑफ सपोर्ट हियर, वंस यू आर ऑन द सपोर्ट, यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल थी सपोर्ट के ऊपर आपको एक उससे बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आई है जो कि एनगल्फ कर रही है आपकी प्रीवियस बेरिश कैंडल को। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि sellers एग्जॉस्ट हो चुके हैं मार्केट में, नाउ बायर्स आर बैक इन द मार्केट एंड हाईली दे आर गोना likely they are going to push the price back up to the next resistance। अगर आपको सिर्फ एक कैंडल नजर आ, इसका ये मतलब नहीं है कि यू गोना टेक द ट्रेड सिर्फ एक कैंडल को देख के, इट्स जस्ट वन थिंग। आप कभी भी ट्रेड करेंगे यू गोना लुक फॉर मल्टीपल रीजंस टू एंटर इनटू द ट्रेड्स। मैं आपको सिर्फ एक रीजन बता रहा हूँ कि वो कैंडल स्टिक होती है जब भी आप ट्रेड में एंटर होते हैं। लेट्स से हम लॉन्ग जाने लगे हैं एक सपोर्ट के ऊपर से, वी गोना एक्सपेक्ट अ बुलिश कैंडल जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि बायर्स इस टाइम मार्केट में है कंपैरेटिवली ज्यादा सेलर्स के। मॉर्निंग स्टार सेम लाइक शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एक ऐसा इंडिकेशन है कि जो वेरी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन किसी भी एसेट को लॉन्ग करने के लिए। सेम इसी तरह आपके पास एक इवनिंग स्टार होता है, वो शॉर्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर आप सिंपल इनको इस तरह याद करें कि जैसे हैमर था आपके पास, उसका एक इन्वर्स भी था, उसके ऑपोजिट भी एक था, फिर आपके पास एक बुलिश एनगल्फिंग थी, उसका भी एक ऑपोजिट ऑपोजिट था। सेम आपके पास अभी मॉर्निंग स्टार है, इसका भी एक ऑपोजिट है। एक बुल्स के लिए यूज हुआ करेगा, एक बेयर्स के लिए यूज हुआ करेगा। Morning star pattern is considered a strong bullish reversal pattern and usually occurs at the bottom of a downtrend. The pattern candlestick consists of three large bearish candles, small bearish or bullish candle, followed by a large bullish candle. इसमें क्या होता है कि प्राइस आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, यूजुअली आपको मॉर्निंग स्टार नजर आएगा किसी भी सपोर्ट के ऊपर। यहाँ ऊपर से आपकी प्राइस नीचे आ रही है, सेलर्स थे मार्केट में। ये कैंडल अगर आप देखें और ये देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस। यहाँ पे इसके हाफ भी सेलर्स बाकी नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑन सपोर्ट। नाउ यू फाउंड अ गुड बुलिश एनगल्फिंग हेयर जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं आपको कि आपके पास यहाँ पे मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। इस कैंडल और इस कैंडल में अगर आप डिफरेंस कंपेयर करें, देन यू कंपेयर द डिफरेंस हियर, आपको नजर आएगा कि आपको क्लियरली ये प्रेजेंट करेगा कि टू कैंडल्स में जितनी सेलिंग प्रेशर था, वन कैंडल में तकरीबन उतना बाइंग प्रेशर है। इज गोइंग टू रिप्रेजेंट देयर आर बायर्स इन द मार्केट, और ये आपका प्रेजेंट करेगा मॉर्निंग स्टार। इसी तरह आप अगर देखें इवनिंग स्टार, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। द इवनिंग स्टार पैटर्न इज कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न and usually occur at the top of an uptrend. Let's say we found a level of support, resistance, और resistance पे क्या हो रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ पे there were buyers in the market। सेकंड कैंडल में it presenting के इस कैंडल से कम बायर्स थे आपके पास इस आवर में। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो इट्स अ बेरिश एनगल्फिंग which presenting sellers are in control, they are trying to push price down। Now if you look at this candle and this candle, दो कैंडल को अगर आप यहाँ पे देखें, एक कैंडल 2 आवर्स में प्राइस जितनी ऊपर मूव की है, 1 आवर में उससे कई ज्यादा प्राइस सेलिंग में आपकी बाय सेलर्स उस टाइम लेकर गए हैं। सो विच इज इंडिकेशन दैट देयर आर सेलर्स इन द मार्केट एंड दे आर गोना पुश द प्राइस डाउन टू द नेक्स्ट सपोर्ट। Key takeaways for candlestick analysis: a Japanese rice trader discovered centuries ago investor emotion surrounding the। Okay, ये आपके कैंडलस्टिक, अगर आप सोचते हैं कि कैंडलस्टिक एनालिसिस अभी बने हैं, ये अभी से नहीं है। इट्स बीन सो लॉन्ग। जब राइस की ट्रेडिंग हुआ करती थी, ये पैटर्न्स उस टाइम बनाए गए थे, उस टाइम यूज करने शुरू किए थे। बाद में दे केम इनटू द फाइनेंशियल मार्केट, बाद में पीपल स्टार्टेड लर्निंग, और when they started learning what happened, there came a lot of traders in the market। उनकी जब एक ही पैटर्न, एक ही मेथड सबको पता चलना शुरू हो गया, सेम प्राइस पे सेम सेम उस पे बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट होगी, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आपकी एक एक रिदम क्रिएट हो गया था। अब अभी उसी को फॉलो करते हुए
आपकी ट्रेडिंग हो रही है, सेम पैटर्न्स ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं, सेम टेक्निकल एनालिसिस वो भी यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हैं। डिफरेंस अब सिर्फ इतना हुआ करेगा कि जो उस टाइम एक टाइम के ऊपर मार्केट में ज्यादा हुआ करेंगे, मार्केट को वो उस तरफ अपनी तरफ पुश कर लेंगे। अगर 25,000 पे बिटकॉइन है आपका, इस टाइम सेलर्स मार्केट में ज्यादा हो जाएं, वो प्राइस को नीचे पुश करना शुरू कर देंगे। लेट्स से बायर्स इस टाइम पे ज्यादा हो जाएं, एक तरफ 100 बायर्स हैं, एक तरफ 200 सेलर्स हैं, तो ऑफ कोर्स प्राइस इज गोना गो डाउन। एंड इफ देयर आर 200 बायर्स, 100 sellers, of course price is gonna go up. That's how these financial markets work. That's how these trading work. आप उसमें क्या करते हैं कि आप अपना हिस्सा ढूंढते हैं. You need to find your part, what part you are going to trade. There are a lot of coins in the market, like thousands of coin. You can't trade every single coin, but you need to look for the best coin in the market where you are confident, where you are sure that this price is going to go up, you're going to get profit there. आप जिस भी ट्रेड में कॉन्फिडेंट होंगे आप उसमें इंटर करेंगे. इफ यू स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग, दिस टेक्निकल एनालिसिस, आप सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, यही जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये कैंडल स्टिक्स आप लेकर चले जाए किसी फॉरेक्स वाले के पास. इफ यू गो टू स्टॉक्स, आप किसी भी मार्केट का स्टॉक उठा लें, आप फॉरेक्स उठा लें, आप गोल्ड की मार्केट उठा लें, आप गोल्ड में जाके यही कैंडल स्टिक एनालिसिस इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगा कि गोल्ड की मार्केट में क्या हो रहा है. आई एम नॉट अ gold trader, forex trader, stock trader. I'm just a crypto trader at the moment because crypto works best for me. आपकी यहाँ पे वोलेटाइल है ज्यादा, जितनी वोलेटाइल ज्यादा होती है उतनी ज्यादा मूवमेंट आपको नजर आती है. गोल्ड में कंपैरेटिवली मुझे नजर आती है कि कम मूवमेंट है कंपैरेटिवली क्रिप्टो. लेकिन देर आर वेरी गुड ट्रेडर्स जो कि फॉरेक्स में भी काम कर रहे हैं, आपके आपके डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कर रहे हैं. यूज वो एक ही मेथड्स कर रहे हैं. यही कैंडल स्टिक्स हैं यहाँ पे भी. आपकी किसी भी मार्केट में चले जाएं वहां पे भी, अगर आप इन कैंडल स्टिक को मास्टर कर लें, आई एम डेड श्योर यू ओपन एनी चार्ट, आप बता देंगे कि ओके किस टाइम मार्केट में क्या हो रहा है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो. If anyone have any question about candlesticks, you can ask. Anyone? अच्छा रेहान, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा ज़रा हट के हैं कैंडलस्टिक से. Like if somebody already know like this stuff like candlestick, support and resistance patterns, high highs, low lows and all this, और मतलब ये है कि जब आप ट्रेड करते हैं लाइक जैसे क्रिप्टो है, उस दिन मैं आपके एनालिसिस देख रहा था कि आप उनका वो कोरिलेशन कैसे देखते हैं. मतलब आपका जैसे जैसे भी आप चार्ट खोलते हैं, लेट्स सपोज ट्रेडिंग व्यू पे या किसी बाइनेंस पे, तो आपकी पहले की चीज़ क्या होती है, मतलब आपके जो क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं. मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को मतलब इन चीज़ों का नॉलेज है, मतलब कैंडल स्टिक का, इन चीज़ों का, ये सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस, जितने भी चार्ट पैटर्न्स है और सब चीज़ें, तो वो उनके लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा. कि मतलब वो दोबारा सारे जो कैंडल स्टिक्स हैं उनको दोबारा पढ़ने में, ताकि वो कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, आपकी रिस्क किस तरह, आप रिस्क को किस तरह लेके जाते हैं. अच्छा, मैं सबसे पहले चार्ट करते हुए देखता हूँ बिटकॉइन को देखता हूँ. बिटकॉइन जहाँ पे भी जा रहा है, मैं बिटकॉइन को सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ ट्रेड करने के लिए. उसको मैं काउंट करता हूँ कि लेट्स से अगर बिटकॉइन बुलिश है, मैं बुलिश ट्रेड्स ढूंढूंगा मार्केट में. बिटकॉइन बेरिश है तो मैं सिर्फ बेरिश देखूंगा. मुझे बेशक पैटर्न नजर भी आ रहे हों बेरिश, मैं वो ट्रेड कभी भी नहीं लूंगा अगर बिटकॉइन बुलिश है. फर्स्ट स्टेप यही होता है. सेकंड यही होता है, नीड टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन यू जस्ट गो विद द फ्लो व्हेरेवर मार्केट इज हेडिंग. आप इफ इट्स इन अप ट्रेंड, आप आपके जो भी की पॉइंट्स हैं कि आप क्या देखते हैं ट्रेड में, इंटर कहाँ पे होती हैं, आपकी मेथडोलॉजी क्या है, किस जगह पे इंटर होते हैं, किस जगह पे एग्जिट होते हैं. लेट्स से सम पीपल ट्राई टू इंटर इनटू द मार्केट जब वो सपोर्ट को छोड़ चुकी होती है, थोड़ा ऊपर जाती है, वो उनको ज्यादा कंफर्मेशन होती है कि ओके वी आर गोइंग अप, वो वहां पे इंटर होते हैं. मैं हूँ पर्सनली, आई वेट फॉर द ट्रेड टू कम टू द सपोर्ट. सपोर्ट पे आके मुझे अगर नजर आते हैं कि बायर्स हैं, आई जस्ट इंटर देयर. सिंपल. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन माई ट्रेडिंग. कोई उसमें मैं मुश्किल नहीं बनाता अपने लिए. आई डोंट ओपन लाइक
tens of indicators. There is only two indicator for me, which is support, resistance, trend line, and these candlestick, and that's it. I'm happy with this because it's working for me. थैंक यू रेहान भाई। बस मेरा ये था कि अगर आप लास्ट में खैर ये कैंडलस्टिक और ये करके लास्ट में अपना एक स्क्रीन शेयर करें तो वो ज़्यादा में आसान रहेगा कि आप अपनी वो बिटकॉइन में मतलब जैसे ट्रेड करते हैं उसको Yeah, देखते bro, हैं। असल में पता क्या, you might know these things. There are people here in the chat who don't know these things, who don't know what I am telling right now. We planned this thing for 2 days, today and tomorrow. We are discussing these basics today, and tomorrow we will be discussing about trade plan, risk management, and those things. That topic is for tomorrow, bro. ठीक है। और बाकी ये है कि ये मतलब तकरीबन एक हफ्ते की मतलब कितने दिन के लिए No, रहेगा it's just for लाइक? 2 days, bro. It's today and tomorrow. That's it. अच्छा ठीक ठीक है, फिर तो बेस्ट है इंशाल्लाह। फिर तो बाय द वे थैंक यू। Okay, support and resistance. I have another question. Yeah. If you have some time. Yeah. This question has been disturbing for a long time now. ये जो candles लेते हैं इसमें काफी मेरे ख्याल में मैंने चैट में भी आपसे थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की थी। इसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप 4 आवर कैंडल देखनी है, 1 आवर कैंडल देखनी है, 1 डे देखनी है। ये कहाँ पे कौन सी कैंडल देखनी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि सबके पैटर्न्स डिफरेंट आ रहे होते हैं। Okay. मैं भी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, 15 मिनट्स 5 मिनट्स की कैंडल्स देखते हैं, 30 मिनट्स की देखते हैं। मैं पर्सनली देखता हूँ 1 आवर और 4 आवर की कैंडल। हर कैंडल पे सपोर्ट डिफरेंट होगी, रेजिस्टेंस डिफरेंट नजर आएगी आपको। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पीरियड में ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपको शायद ये कंफ्यूज इसलिए कर रही है बिकॉज आपने शायद चार्ट नहीं किया हुआ सब टाइम फ्रेम को अलग अलग से। आप एक ही बार अगर वो करेंगे, आपको 4 आवर की रेजिस्टेंस में भी डिफरेंट नजर आ रही हो, 1 आवर की डिफरेंट नजर आ रही हो, डेली की डिफरेंट नजर आ रही हो, तो आप लेट्स से अगर 1 आवर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना चार्ट 1 आवर में ही रखेंगे, उसी के मुताबिक एंट्री करेंगे, उसी के मुताबिक एग्जिट करेंगे। You're not gonna look for the daily candle, you're not gonna look for 15-minute candle. 1 आवर पे अगर इंटर हो रहे हैं, 1 आवर पे ही आप एग्जिट करेंगे। राइट। ये ट्रेड में आपने कितनी देर रहना है, इस चीज का भी कुछ होता है उस पर इम्पैक्ट कि आपने नहीं, आप जितनी मर्जी टाइम रहे। आप ट्रेड में इंटर जब होते हैं, आप इसलिए नहीं होते कि आप एक टाइम पीरियड नहीं सोचते कि इस टाइम पीरियड के लिए मैं हो रहा हूँ। मे बी आपकी ट्रेड एक दिन चले, मे बी 1 घंटा ना चले, मे बी 2 घंटे में खत्म हो जाए, तो आप सिर्फ एरिया को ट्रेड करते हैं, प्राइस मूवमेंट को ट्रेड करते हैं कि मैंने $1 से लेकर 150 तक ट्रेड करनी है, मैंने उसके बाद एग्जिट कर देना है। सो आप क्या कर रहे हैं, आप प्राइस मूवमेंट जो है उसको ट्रेड कर रहे हैं, आप टाइम को ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन आल्सो। Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 आवर की कैंडल पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको ऐसा होता है कि आप उसकी कंफर्मेशन के लिए अगर आप 2 आवर्स की कैंडल पे चले जाएं या 4 आवर्स की, या बस आपको 1 आवर पे एनालिसिस करके ही आपको जब मैं अगर आपको अपना बताऊं, व्हेन आई स्टार्ट ट्रेडिंग, मैं सबसे पहले डेली को चार्ट करता हूं, डेली की सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के मैं स्विच कर लेता हूं 4 आवर पे। 4 आवर पे मैं जब आता हूं, मुझे एक आइडिया होता है माइंड में डेली की रेजिस्टेंस कहाँ पे मीट कर रही है। फिर मैं 4 आवर को चार्ट करता हूँ और फिर मैं 1 आवर की का ओपन करता हूँ। फिर मैं 1 आवर का देख के 1 आवर का जब मैं देखता हूँ, मुझे बेटर आइडिया होता है 4 आवर और 1 डे की रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है, सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। लेट्स से 4 आवर और 1 आवर की जहाँ पे सेम बन रही हैं, मेरे लिए वो बेस्ट एरिया होता है ट्रेड करने का। बेस्ट ट्रेड वही होती है जिसमें 4 आवर और 1 आवर की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मीट कर रही हूँ आपकी। और अगर लेट्स से आपको पता चल गया 4 आवर और 1 आवर की रेजिस्टेंस या सपोर्ट सेम है, तो फिर आप क्या करते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप 1 आवर की कंफर्मेशन लेके एंटर होना चाहते हैं या 4 आवर की। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो है उसमें चार्ट करने के बाद मैं हमेशा एंट्री और एग्जिट अपनी 1 आवर ट्रेड पे करता हूँ। ठीक है, गॉट इट। Let's just talk about support and resistance. Support and resistance, those are key when it comes to determining the levels at which the price of a currency is likely to reverse. This is commonly referred to as bouncing. However, B zones can be subjective. Most traders are caught up in the perfection of drawing lines to act as levels of support or resistance, when realistically support and resistance is best drawn as zones rather than single lines.
सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है कि सपोर्ट पे, अभी मैं आपको जब कैंडलस्टिक बता रहा था, मैं हर कैंडल पे बता रहा था कि लेट्स से प्राइस सपोर्ट पे आ गई, यू फाइंड बायर्स देयर। लेट्स से प्राइस एक सर्टेन लेवल को टच कर रही है, यू सी बायर्स देयर। जो वो एरिया होता है जहां पे आपको बायर्स मिलते हैं, वो एरिया होता है आपका सपोर्ट का। और सपोर्ट यूजुअली हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं सिंगल लाइन। सिंगल लाइन सपोर्ट रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सपोर्ट एक जोन होता है। जोन में क्या होता है कि हो सकता है कि प्राइस उससे नीचे आ जाए, लेकिन जब कैंडल क्लोज होने लगी है, वो प्राइस को वापस ऊपर पुश करके ले जाए सपोर्ट से, जो कि वो आपके नीचे वाला एरिया होगा, वो जोन प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि नीचे ये जोन है। सपोर्ट पे क्या आपको होता है, चांसेस होते हैं कि आपको बायर्स नजर आ जाते हैं। लेट्स से आपको लॉन्ग ट्रेड करनी है, जैसे ही प्राइस आपकी सपोर्ट के ऊपर आती है, आप कंफर्मेशंस के वेट करते हैं। कंफर्मेशंस क्या है कि लेट्स से यहाँ से ये प्राइस आ रही थी, नीचे आ रही थी, आई नो देयर आर नो बायर्स हियर, आई नो देयर आर नो बायर्स हियर, लेकिन मैंने अपनी सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी प्राइस यहाँ आने से पहले। हाउ आई डिड दैट, मैं प्रीवियस चार्ट पे गया हूँ, प्रीवियस हिस्ट्री पे गया हूँ इसी कॉइन के, और मैंने जाके नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बैठा वेट कर रहा हूँ कि प्राइस जब यहाँ पे आएगी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एकदम से प्राइस नीचे नहीं जाएगी और यहाँ से बाउंस करेगी प्राइस। क्यों बाउंस करेगी? कि मैं जिस तरह यहाँ पे वेट कर रहा हूँ प्राइस का आने का, देर आर अदर ट्रेडर्स इन द मार्केट जो कि ऑलरेडी वो भी बैठे हुए हैं इसी एरिया में, वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगी एंड दे आर गोना बाय द कोई सा भी एसेट हो। लेट्स से प्राइस आपकी यहाँ पे आई, इसने क्या किया कि इस आवर में प्राइस यहाँ से नीचे चली गई, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले इसने कैंडल ऊपर बॉडी इसकी क्लोज की। क्या प्रेजेंट कर रहा है कि सपोर्ट से नीचे नीचे जो कि जोन है, इस जोन के अंदर सिर्फ बायर्स हैं। फर्स्ट टाइम भी यहाँ पे ये हो रहा है, सेकंड टाइम भी आपके यहाँ पे ये हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये कैंडल आपकी क्या प्रेजेंट कर रही है, बेरिश एनगल्फिंग। लेकिन बेरिश एनगल्फिंग होने के बावजूद प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि सपोर्ट जोन है। जितनी भी बेरिश कैंडल थी यहाँ पे, देयर वर बायर्स हियर जिन्होंने होल्ड किया है प्राइस को, और दे आर गोना ट्राई टू पुश प्राइस बैक अप। फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ आई, बायर्स यहाँ पे थे, इन्होंने पुश की प्राइस ऊपर, इट केम डाउन अगेन, यहाँ से नीचे नहीं गई। व्हाई? बिकॉज इट्स सपोर्ट। यहाँ से फिर ये प्राइस ऊपर लेके गए, थर्ड टाइम इट केम डाउन, यहाँ पे फिर बायर्स थे, इट वेंट अप अगेन, इट केम डाउन, इट वेंट अप। तो आपको ट्रेड करते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्पॉट करनी होती है वो है सपोर्ट। सपोर्ट इसलिए स्पॉट करते हैं आप कि आप जब भी किसी कॉइन को लॉन्ग करने लगे होते हैं या आपने बाय करना होता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग इट्स गोइंग टू गोना गो अप, आप वेट करते हैं सपोर्ट का। आप उस सपोर्ट को फाइंड करके उस सपोर्ट के अंदर एंट्री आपने करनी होती है। अगर तो आप रेजिस्टेंस पे हैं, लेट्स से इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस में हो जाएगा, यू नेवर टेक एनी एंट्री फॉर द लॉन्ग पोजीशन ऑन रेजिस्टेंस, यू ओनली वेट फॉर द सपोर्ट कि यहाँ पे प्राइस आएगी, फिर मैं बाय करूंगा। एल्स ना मैं इसके मिड में बाय करूंगा कहीं पे, ना मैं इससे ऊपर बाय करूंगा कहीं पे। Identifying support and resistance. In order to verify support or resistance, price should hit a certain level multiple times and bounce. अभी लास्ट हमने उसमें देखा है कि प्राइस नीचे आई थी, उसने टच किया था, फिर ऊपर चली गई, एक बार की, दो बार की, तीन बार की। वो क्या प्रेजेंट कर रहा है आपको कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। ये जो भाई अभी मेरे से बात पूछ रहे थे 1 आवर, 4 आवर और डेली की, सपोर्ट आपको हर टाइम फ्रेम पे मिल जाएगी। 1 आवर पे डिफरेंट होगी, मे बी 4 आवर पे डिफरेंट हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाउंड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द मंथली, वीकली, डेली एंड द 4 आवर टाइम फ्रेम। Resistance is always above current price and support is always below current price. When support is broken, it becomes resistance. When resistance is broken, it becomes support. When charting a coin, a day trader must first identify support and resistance level on the daily and the 4 hour before continuing with any further analysis. ये वही बात है जो मैं भी आपको बता रहा था। When you start charting daily, आप क्या करते हैं, सबसे पहले डेली की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। जो नेक्स्ट आपका होता है वो आप 4 आवर पे स्विच करते हैं, देन यू स्विच ऑन टू 1 आवर। मोर कंफर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है, इन माय ट्रेडिंग स्टाइल में किस जगह पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, जहाँ पे 4 आवर की, 1 आवर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम होती है।
आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर, आई एम 80% श्योर कि प्राइस यहाँ से नीचे इस टाइम पे बायर्स नहीं जाने देंगे। Drawing support and resistance. Pick a market and choose the weekly, daily, or 4-hour time frame. Make sure to draw support below current price and resistance above current price. In order to find valid support and resistance, we must look left on the chart and locate where price has touched certain level multiple times and bounce. I was just talking about this के लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं चार्ट के, अपने हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हुए आप वहां से अपनी लाइन को ड्रॉ करते हैं। जहां पे भी ज्यादा टचेस आपको नजर आते हैं कि प्राइस मूवमेंट जितनी भी थी सर्टेन प्राइस को टच करके वापस ऊपर जाता रहा है, जहां पे भी ज्यादा टचेस नजर आ रहे हैं, टच ऑफ सपोर्ट। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे जहां पे भी एक सर्टेन प्राइस को आपकी प्राइस टच करती है और वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, आप हिस्ट्री में जाते हैं, चार्ट की पीछे जाकर देखते हैं, सेम उसी जगह पे लाइन ड्रॉ करते हैं। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपकी रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइस जैसे ही आएगी इसको टच करेगी और वापस नीचे की तरफ आएगी। रीजन क्या है? वही जो कहानी मैंने भी सुनाई थी कि देयर आर अदर ट्रेडर्स इन द मार्केट, उनको भी पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दे आर सिटिंग देयर, दे आर वेटिंग के वहां पे आता जाएगा, हमने इसको सेल कर देना है। सपोर्ट की एग्जांपल आपके पास, यहां से प्राइस नीचे आई, एक बार इसको टच किया, वापस ऊपर गई, फिर टच किया, इट वेंट बैक अप, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम क्या हुआ कि इट केम डाउन। यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया आपकी सपोर्ट को। इसने यहाँ पे क्यों नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे इसलिए नहीं किया बिकॉज देयर वर बायर्स इन द मार्केट हियर। अगर हम सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड करते हैं, जो मैं बात अभी कर रहा था कि सिर्फ एक कैंडल को देख के अगर आपने ट्रेड करना है कि ये कैंडल है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, बुलिश आ गई है, इट्स नॉट गोना वर्क। You need 2-3 confirmations to enter into the trade. One confirmation is going to be your candlestick. There are other which we're going to talk about today or tomorrow. यहाँ पे आप प्राइस देखे, जब 6 टाइम यहाँ पे आई है, यहाँ पे इसने होल्ड नहीं किया और यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे चला गया है। जब ये ब्रेक करके नीचे चला गया है, नाउ दिस इज नॉट सपोर्ट एनीमोर, इट्स ब्रोकन। हमने भी पढ़ा था कि जब सपोर्ट टूट जाती है वो सपोर्ट नहीं रहती, वो रेजिस्टेंस बन जाती है। नेक्स्ट टाइम प्राइस अगर यहाँ से वापस ऊपर जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। यहाँ पे जाके होल्ड नहीं करेगी बल्कि यहाँ पे जाके रिजेक्ट करेगी, क्योंकि पहले ये सपोर्ट थी, अब टूटने के बाद ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस की एग्जांपल है आपके पास, यहाँ से प्राइस आई, ब्रेक किया, नीचे गई, नाउ दिस लेवल इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। एक बार गई, रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम गई, फिर रिजेक्ट हुआ, थर्ड टाइम गई, रिजेक्ट हुआ, ट्राई टू ब्रेक हियर लेकिन नहीं कर सकी, इट केम डाउन। फिर इसने ब्रेक किया। अब जब इसने ब्रेक किया और इसको यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया है, ये रेजिस्टेंस थी। कब तक रेजिस्टेंस थी? जब तक ये ब्रेक नहीं हुई थी। वंस इट्स ब्रोकन इट बिकेम सपोर्ट। नाउ रीटेस्ट के बाद आपको कंफर्म हो गया है कि रेजिस्टेंस इज फ्लिप्ड इनटू सपोर्ट नाउ। सेम इसी तरह आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में फ्लिप होती है टूटने के बाद, उसी का ऑपोजिट अगर आप कर लेंगे, रेजिस्टेंस आपकी फ्लिप हो जाएगी सपोर्ट में ब्रेक होने के बाद। यहाँ पे एक क्वेश्चन था। जी जी श्योर। राइट, सो exactly जो है, how do we know that when this resistance or support is going to break, because it's breaking at the 5th time or the 6th time, but if we are entering a trade तो हमें जो है वो उस वक्त तो जो है वो अंदाजा है, let's say that when it is about to break and we are entering the trade itself, तो इसका कोई पैटर्न है कि ये जो है वो? उसका कोई पैटर्न नहीं है, उसका पैटर्न नहीं है। उसके लिए आपके डिफरेंट जो बाकी एनालिसिस हैं वो यहाँ पे काम आएंगे। अभी हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक को, ठीक है, मैं अब आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम यहाँ से पीछे चले जाते हैं सपोर्ट की एग्जांपल में, आपने पढ़ा था बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, राइट? बुलिश का मतलब होता है बायर्स इन द मार्केट, बेरिश का मतलब होता है सेलर्स इन द मार्केट। प्राइस आपकी यहाँ पे आई, you found bullish candle on the support here, we started going up, right? क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आपके bullish candle के there are buyers in the market, support पे अगर buyers हैं, what are you expecting? Price is gonna go up.
लेकिन क्या जब सेलर्स होते हैं मार्केट में तो फिर कौन सी कैंडल आपको नजर आती है? बेरिश कैंडल। अब यहाँ पे जितनी बेरिश कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, देयर इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वी आर गोइंग डाउन। जितनी बेरिश कैंडल थी, लेट्स से अब यहाँ पे अगर प्राइस आपकी आती, ठीक है, आप जिस तरह यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज फॉल्स ट्रेड। ये लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि सपोर्ट पे जैसे ही आए और हम कैच कर लें लोएस्ट प्राइस पे। यू डोंट डू दैट, वेट, Okay. वेट एंड वॉच के अब क्या होगा सपोर्ट पे आने के बाद। आर यू गोना सी बायर्स Understood. हियर? इफ यू फाइंड बायर्स हियर, then expect the price is going to go up. On support, if you're finding bearish engulfing, it means there are sellers in the market and it's going to get broken at any time. अभी या थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट कैंडल में। Okay. So it means that के अभी यहाँ पे आप एग्जांपल देखें रेजिस्टेंस पे, प्राइस केम डाउन, ट्राई टू ब्रेक अप, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल थी, इसने बुलिश कैंडल से ब्रेक किया, लेकिन sellers came back in, it didn't hold, it went down। ये हर बार नहीं होता, ये हमेशा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते हुए कैन यू लुक एट दिस कैंडल, ग्रीन कैंडल, द लास्ट ग्रीन कैंडल जहाँ पे ब्रेक कर रही है, ये क्या प्रेजेंट कर रही है इस टाइम पे? यहाँ पे आप इसकी प्रीवियस कैंडल्स अगर देखें, जैसे ही टच करता था इसको, वेक वेक रेड कैंडल, यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहा है इट्स बुलिश कैंडल। Breakthrough. Now you're gonna start keeping an eye on this coin. You're not going to enter, you're just gonna wait now. अब आप देखेंगे इसको अपने रडार में रख लेंगे कि ओके नाउ आई एम गोना सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आई, ठीक है, जैसे ही इसने ब्रेक किया आपको बायर्स नजर आए, लेकिन जब ये रीटेस्ट के लिए नीचे आया, सेलर्स आए, सेलर्स जब आए इसने इसको ब्रेक नहीं होने दिया, यू फाउंड बायर्स हेयर। यहाँ पे देखें आपके पास एक बुलिश कैंडल थी, उसको ब्रेक करते हुए ये आया, जो कि प्रेजेंट कर रहा था कि हमारे पास इस टाइम बायर्स हैं। रेजिस्टेंस पे अगर आपको अब बायर्स मिलना शुरू हो गए, इट मींस वी आर गोना ब्रेक दैट रेजिस्टेंस। अब वहां पे अगर हमें सेलर्स मिलना शुरू हो गए, इट मींस वी आर गोना गो डाउन अगेन, बिकॉज यहाँ पे इतने बायर्स नहीं है कि जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे। और ये चीज कौन बताएगा? कैंडल स्टिक्स बताएंगी। कैंडल स्टिक में वही दो पैटर्न्स हैं आपको जो मैंने बताए हैं। You just need to remember those things: bullish engulfing, bearish engulfing, bullish candle and bearish candle, and that's it. बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं there are there, but if you know these candles, अभी ये देख ले पूरी स्टोरी सिर्फ उन दो कैंडल्स पे कर रहे हैं। So it means that के हम कभी भी जो है वो सपोर्ट पे एंटर जो है वो नहीं हो सकते until unless we are sure that where it is trending. Exactly. We wait. हमें 2-3 कंडीशन चाहिए होती हैं ट्रेड में एंटर होने के लिए। यही रीजन है कि सपोर्ट इज नॉट ऑन इनफ। सपोर्ट हमारे पास एक इंडिकेशन है कि गुड नाउ वी आर ऑन सपोर्ट। नेक्स्ट स्टोरी क्या है? वी नीड टू वेट एंड वॉच। नेक्स्ट वी वेट फॉर कैंडल्स। कैंडल्स प्रेजेंट करेंगी बायर्स और सेलर्स। इफ यू आर गोइंग अप वी गोना लुक फॉर बुलिश कैंडल्स। लेट्स से हम रेजिस्टेंस पे सेम स्टोरी कर रहे हैं। नाउ प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस पे आई है, नाउ वी गोना वेट। लेट्स से यहाँ पे प्राइस आई है, नाउ वी गोना वेट कि यहाँ पे क्या होगा। ओके यहाँ पे अब सेलर्स आ गए हैं हमारे पास, वी फाउंड अ बेरिश कैंडल, वी कैन शॉर्ट नाउ बिकॉज वी नो देयर आर sellers in the market, there is a resistance out there. If market is bearish, this is enough for you just to short back down to the next support. और वहां पे आपको रेहान की फेवरेट कैंडल भी दे दिया ना, हैमर दे दिया आपको। Exactly. Exactly. रेहान भाई मैं एक अपना एक आइडिया इसमें पुट करता हूँ जो उसने क्वेश्चन पूछा, इफ यू डोंट माइंड। जी जी श्योर। उसने पूछा कि लाइक हाउ डू वी नो कि मतलब हम ये रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है आया ये सपोर्ट रखता है या ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लेट्स से अगर मैं 1 डे चार्ट पे हूँ ना, तो अगर वो मतलब सपोर्ट का अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, सो अगर मैं 1 डे चार्ट खोलता हूँ तो 1 डे चार्ट पे मुझे एक कैंडल नजर आएगी। if I go to like you know 1 hour chart और 4 hour chart, तो वहाँ पे मुझे एक ट्रेंड नजर आएगा। अगर वो मतलब रेजिस्टेंस से वापस आके रिजेक्ट हो रही है, तो इट गोना बी द 1 hour chart should gonna be like a bearish trend,
वो मुझे बेरिश ट्रेंड दे जाता है। मुझे समझ आती है कि ये अभी इसको ब्रेक नहीं कर सकता। लेट्स से अगर ये जो सामने चार्ट है ना, ये 1 डे पे लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई भी एक पॉइंट ले ले कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी या नहीं, देन आई गो बैक टू लाइक 1 आवर चार्ट। अगर उसी रेजिस्टेंस के पास अगर उस 1 आवर का ट्रेंड नीचे बन रहा है, लाइक हायर हायर्स और लोअर लोअर्स का बन रहा है, सॉरी लोअर हाइज का और लोअर लोअर्स का बन रहा है, मतलब नीचे ट्रेंड बन रहा है उनका 1 आवर्स का, तो इट मीन्स कि यहाँ से ये प्राइस अप्रोक्सीमेट, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 80% बढ़ जाती है कि ये रिजेक्ट करेगी। अगर हायर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, वो तो स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया ना वहां पे उसने। एक अगर आपने उसने टच किया और वापस आके उसने लोअर हाई बना दिया, तो हमारी ट्रेंड लाइन ही फिर उसकी ऑपोजिट आना शुरू हो जाएगी। हमें ट्रेंड लाइन ही बताना शुरू कर देगी कि इट्स अ डाउन ट्रेंड, नाउ वी वर अप ट्रेंडिंग, अब एग्जैक्टली उसने लोअर हाई बनाया है, नाउ वी आर गोना गो टू द एग्जैक्टली डाउन। इसलिए इफ इन माय ट्रेडिंग स्टाइल व्हाट आई डू, जहां पे मुझे रेजिस्टेंस नजर आती है, मैं कभी भी होप नहीं करता कि वेट करूं कि यहाँ ब्रेक करे, आई होप प्राइस ऊपर चली जाए, नहीं। मेरा हमेशा जो टारगेट होता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है। मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर देता हूँ अपनी ट्रेड, चाहे उसके बाद वो जिधर मर्जी चले जाए। हाँ, लेट्स से होता है कि यार मैं काश मैं इसको सेल ना करता, प्राइस और ऊपर चली जाती, देयर इज नो पॉइंट। व्हाई? क्योंकि अगर आप लेट्स से प्राइस यहाँ हिट करे, मैं यहाँ मैंने बाय किया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस इज गोना गो अप, ये इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा, इट्स गोना गो अप देयर, और मैं यहाँ पे वेट करता रहा हूँ कि यार ये ऊपर जाएगा, और ये नहीं गया अगर, तो व्हाट्स गोना हैपन, इट्स गोना कम डाउन हियर अगेन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम लूजिंग व्हाट आई आई ऑलरेडी मेड इन दिस मार्केट। मैं अपना रिस्क एग्जैक्टली। लगा था मैंने यहाँ पे, और मैं उसको वापस रिस्क लेके लूज कर रहा हूँ उसको। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, इसको यहाँ पे सेल कर दो, नाउ वेट। आपको यू आर होपिंग कि यार ये ब्रेक कर दे, यू वेट। आपको अगर ब्रेक के बाद वापस जाना है, यू वेट फॉर दिस टाइम। इसने आपको फिर चांस दिया है कि यहाँ पे आके जब इसने ब्रेक पे रीटेस्ट किया है, यू कैन टेक अनदर एंट्री। फिर मैं अगर होता, मैं कभी भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वेट ना करता ब्रेक करने का, मैं यहाँ पे फिर एग्जिट कर देता अपनी ट्रेड। ठीक ठीक ठीक। नहीं एग्जैक्टली मेरा सिर्फ एक ये था वो कि जैसे आपने अभी वो एक कैंडल की बात की ना, जो वहाँ पे वो बेरिश बना हुआ है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस है ना। तो अगर हाई हाई टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं ना, लेट से ये अगर 1 डे का है, तो अगर हम इसको 1 आवर पे लाए ना, तो ये जो बेरिश कैंडल होता है ना, ये एक्चुअली हमें, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है चार्ट्स को देखते देखते अब मुझे हो गया, ये जो बेरिश कैंडल 1 डे का जो है, अगर इस कैंडल को मैं 1 आवर पे देखूंगा तो वो मुझे बेरिश ट्रेंड देता है। फिर मुझे समझ आती है कि मुझे अहेड ऑफ द टाइम एक मुझे सिग्नल दी जाती है कि अब लेकिन आप तो प्रोबेबिलिटी कंसिडर यहाँ कर रहे से। हैं डेली को ना, डेली को देखते हुए आप इसको कंसिडर कर रहे हैं 1 आवर को। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 आवर में ट्रेड कर रहे हैं, यू गोना स्टिक टू 1 आवर, you're not going to switch your candles to 4 hour because 1 आवर की अगर आपने ट्रेड एंटर की है, यू आर गोना एग्जिट ऑन द 1 आवर। आप फिर वही बात है, मैं जो भी बता रहा था कि इफ यू गोना स्विच योर कैंडल्स, इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक डिसीजन। आप 1 आवर पे एंट्री किए, 1 आवर पे एग्जिट कर दें, फाइंड अदर ट्रेड्स इन द मार्केट। अगर आप स्विच करेंगे डेली से 1 आवर पे, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थी, प्राइस वापस यहाँ पे आई 1 आवर की, आपने डेली चेक की, डेली को बहुत टाइम पड़ा था, यू आर एक्सपेक्टिंग कि डेली क्लोज होने से पहले ये ऊपर चला जाएगा, इट्स कमिंग डाउन, स्टिल यू आर लूजिंग मनी ऑन 1 आवर। यू आर नॉट ट्रेडिंग डेली, यू आर ट्रेडिंग 1 आवर। डेली की अगर आप ट्रेड करते हैं नहीं तो मेरा रेहान भाई ये था, जो स्पेसिफिक की जो एक कैंडल है ना जो आप पॉइंट कर रहे हैं ना, जस्ट टू लुक एट दैट कैंडल, उसकी स्ट्रेंथ को मैं देखने के लिए ना, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ कि आया जो ये जो कैंडल बन रही है, आया ये स्ट्रांग बन रही है या वीक बन रही है। सो देन आई गो टू लाइक स्मॉल टाइम फ्रेम, और उसी कैंडल का, क्योंकि वो छोटा टाइम फ्रेम होता है, वो बड़ी कैंडल को बना देता है, बड़े टाइम फ्रेम को। तो उसकी स्ट्रेंथ को पहले मैं सिर्फ देखने के लिए ना देखता हूँ कि आया ये जो कैंडल बन रही है हाई टाइम फ्रेम की, जो स्पेसिफिक कैंडल बन रही है, उसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि आया ये कैंडल मुझे स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है या वीक बनती हुई नजर आ रही है, जस्ट टू बी बी कॉशियस मैं ये। हाँ ओके, तो लेट्स ये टॉक जो अबाउट, ओके सॉरी सॉरी या मेरा क्वेश्चन जो है वो हमीदुल्लाह सही था कि जब आप 1 डे वाली को जो है वो छोटे उस पे देखते हैं, तो द कोरिलेशन जो है वो मुझे उसका जो है वो एज सच कोई क्लियर जो है वो नहीं हुआ।
So you are Sorry, looking मैं at the कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सॉरी रेहान भाई, इट्स ओके। लेकिन ये एक्चुअली लर्निंग एक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, वो क्या कहते हैं अपना, उसके वजह से ऑब्जर्वेशन है तो ब्रो इट ये इफ इट वर्क्स फॉर यू, गुड फॉर यू। मैंने स्टार्ट करते हुए बिल्कुल यही बात की थी कि हर किसी के लिए एक डिफरेंट काम कर रही है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स हेयर जो कि मेरे लिए काम किए हैं, माय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड हाउ माय ट्रेडिंग वर्क्स। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मैंने वो कभी चीज नोटिस नहीं की मे बी। लेकिन अगर आपके लिए काम कर रही है, मे बी इट्स वर्किंग फॉर यू, वो चल रही होगी। और आई नो दिस थिंग कि अगर मैं आप जो बता रहे हैं उसको उस पर स्विच करने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी वाली चीज को कंफ्यूज कर दूंगा कि व्हाट कंफ्यूज आई कर रहा एग्जैक्टली नो। आर यू गेटिंग मी? है एग्जैक्टली। गुड फॉर यू ब्रो इफ इट्स वर्किंग फॉर यू। आप बेशक जो मर्जी कर लें, ट्रेडिंग स्टाइल हर किसी का अपना होना चाहिए और काम भी वही करता है। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल से आप सीख सकते हैं, लेकिन सेम उस तरह ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि माई माइंड सेट इज डिफरेंट, माई टेम्पर इज डिफरेंट एंड योर्स इज डिफरेंट। And once you're going to be a trader, you're going to find out your trading style, you're going to find out your temper level, and you're going to find out कि आप कितना और किस लेवल पे आके ट्रेड करना कंफर्टेबल है। आप में भी 15 मिनट में ट्रेड कर सके जो मैं नहीं कर सकता। Okay, the importance of support. The buying force of trading is strong enough to overcome selling pressure at support level. ये हम already discuss कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था अगर buying pressure ज़्यादा है, price is gonna go up. Selling pressure ज़्यादा है, price is gonna go down. However, keep in mind support does not always hold. ये भी अभी हम बात कर चुके हैं कि लाजमी नहीं है कि price support पे आके hold कर जाएगी. A decline below support level indicate that seller in the market have beaten the buyers more sell orders than buy orders. वही बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग आ गई यहाँ पे। आपको बेरिश एनगल्फिंग नजर आ रही है सपोर्ट पे, और वो होल्ड नहीं कर रही। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम में मार्केट में बायर से ज्यादा सेलर्स आ चुके हैं। Let's just talk about market structure. Can you please guys give me 2 minutes? Yes, sure. I'll be right back. Be right back. अली भाई आपकी ट्रेनिंग कैसी जा रही मेरी है? मैं करता नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी, मैंने कहा let's learn something, of course, why not? अच्छा इधर एक मेरे जहन में एक आइडिया है, मैंने कहा अच्छा खैर स्टार्ट कर। Hello, can you hear me? Yes. Okay. मार्केट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? कभी भी जब भी मार्केट मूव करती है वो एक स्ट्रक्चर बना रही होती है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्ट्रक्चर आपको एक अलग स्टोरी बता रहा होता है। वो स्ट्रक्चर जिस तरह का होता है आप उससे आइडिया लगाते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है।
या साइडवेज जा रही है। साइडवेज का मतलब होता है जितनी ऊपर जाती है उतनी ही वापस नीचे आती है और वो ब्रेक नहीं करती उस एरिया को। There are three types of market structures: uptrend, downtrend, sideways. Each market structure type has its own unique characteristics. We will explore how to verify if market is an uptrend, downtrend, or merely moving sideways. Uptrend में क्या होता है कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज बनाती है। Can you guys see this picture? इस पिक्चर में क्या है कि let's say प्राइस यहाँ पे थी, started moving up, it went up, came down. आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे अपना हायर हाई, हायर लो। प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाती है, यहाँ पे क्या कर रही है, अनदर हायर हाई। ये हायर हाई आप कैसे आइडिया लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे जो इसने हायर हाई बनाया था इससे ज्यादा थी कंपैरेटिवली टू दिस वन। फर्स्ट हायर हाई, सेकंड हायर हाई, सेम इसी तरह आपका प्राइस यहाँ पे थी हायर लो। हायर लो मींस जो प्रीवियस हाई हायर लो था उससे उसने हाई प्राइस यहाँ पे बनाई है। इट माइट साउंड कंफ्यूजिंग एट द मोमेंट, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। An uptrend is verified when there are series of higher highs and higher lows with at least two of each. Price will have pushed up past a previous high, creating a higher high. If the followed pullback create a lower that is higher than the previous low, higher low, we have a verified uptrend. मैं आपको इसका ड्रॉ करके दिखाता हूँ। Can you guys see the screen? Yes, we can. Okay. Gee. Let's say this is support and this is resistance. प्राइस क्या करती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है। जब ये ऊपर जा रही होती है, यहाँ तक जाती है, हम क्या करते हैं, एक इस टूल को कहते हैं ट्रेंड लाइन। हम इसको ड्रॉ करते हैं फर्स्ट से, जहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसको हम टच करेंगे। सेकंड को टच करते हुए थर्ड को, वी आर गोना कंसिडर द थर्ड वन हियर। यहाँ पे फर्स्ट था, फर्स्ट टच हमारे पास आया, सेकंड आया, थर्ड जहां पे आपका टच हो रहा होगा ये कंफर्म करेगा कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है। इसमें क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट जो प्राइस थी, आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे ये प्राइस थी, प्राइस यहाँ पे थी, इसने हायर हाई बनाया। ऊपर वाले जितने भी आपको इस तरह के नजर आएंगे आप इनको हायर हाई कहेंगे। सेम इसी तरह आपके जो यहाँ नीचे होंगे ये होंगे हायर लो। हायर लो क्यों है ये भी हायर लो है। ये इसलिए हायर लो है कि ये जो प्राइस है इस लो से हाई है। यहाँ पे जो प्राइस थी लेट्स से 70.67 और यहाँ पे जो प्राइस है 72.05, ये वाली प्राइस इससे हाई है। हम इसको इसलिए हायर लो कहते हैं, पिछले लो से हाई है। और हायर हाई को किस तरह हम वेरीफाई करते हैं कि प्राइस यहाँ पे थी 71.87, जब यहाँ पे आई प्राइस है 74.34, ये वाला जो हायर हाई है इससे ये वाला हाई है, इस वजह से हम इसको हायर हाई कहेंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज आई नो इफ यू डोंट नो दिस थिंग इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग। It's very clear. I didn't know it, but still can understand. Okay, मैं आपको Yeah, फिर से we समझाता can हूँ। understand. मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। हम कोई भी कॉइन ले लेते हैं यहाँ से, मैटिक को ले लेते हैं। इस मैटिक में अगर हम देखें ये क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से, ये आपके पास सपोर्ट है,
प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और प्राइस आपकी जा रही है, लेट्स से हम यहाँ पे हम कह देते हैं रेजिस्टेंस है, लेट्स से। अब क्या करेंगे कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है उसको वहां पे रखते हैं, इस टूल को, वहां से इसको हम ऊपर लेकर जाना शुरू करते हैं और हम इसको आखिर तक ले जाते हैं। अब पूरे इसमें देखें ये क्या कर रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे प्राइस यहाँ आती है, इसको टच करती है, वापस ऊपर चली जाती है, फिर आती है, इसको टच करती है, फिर ऊपर चली जाती है। इट ट्राई टू ब्रेक हियर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में इट पुश बैक अप। यहाँ पे आई प्राइस, फिर इसने वापस ऊपर पुश कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या कर रही है? अब यहाँ पे हम कहेंगे, हम स्टार्ट लेते हुए हम कहेंगे कि जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम कहेंगे हायर हायर हाई, और नीचे वाले को हम कहेंगे हायर लो। नेक्स्ट जो पिवट होगा इसका, इसको हम कहेंगे हायर हाई, नीचे जो होगा उसको कहेंगे हायर लो। ये क्यों हायर हाई कहा है हमने इसको? क्योंकि ये जो हाई है, ये जो सेकंड वाला हाई है, ये हायर है प्रीवियस हाई से। हायर लो हमने क्यों कहा है? क्योंकि ये जो लो था, ये जो सेकंड वाला है, ये हायर लो है प्रीवियस वाले से। प्राइस यहाँ पे इससे ऊपर है, हाई पे भी प्राइस यहाँ से इससे ऊपर है। इसी तरह ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते जाएंगे, जहां जहां हमें पिवट पॉइंट्स नजर आते जाएंगे वहां पे हम हायर हाई ऊपर की तरफ बनाते जाएंगे, हायर लो नीचे की तरफ बनाते जाएंगे। जब हम इसको बेरिश में लेके जाएंगे तो इसके ये ऑपोजिट हो जाएगा। पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं आपको बेरिश का बताता हूँ। अभी क्वेश्चन किसी को कोई? नहीं। डिड यू गेट दिस नो? Yes. ओके यस यस समझ आ गया। ओके। ये जो अप ट्रेंड है ये हमने कैसे फाइंड किया? हमने एक ट्रेंड लाइन ली, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हमने डिसाइड कर दिया ओके हायर हाई हायर लो। इसी तरह हम उसको ड्रॉ करते गए, वेव जो वो बनाता है उसी वेव के ऊपर हम लिखते जाएंगे साथ साथ। ये हायर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है हर चार्ट पे, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप देख के बता देंगे ये हायर हाई हायर लो बना रहा है या उसके ऑपोजिट बना रहा है। डाउन ट्रेंड में इसका ऑपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड में क्या करता है? अ डाउन ट्रेंड इज वेरीफाइड व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज with at least two of each. Price will have pushed down past a previous low, creating a lower low. If the followed push up creates a high that is lower than the previous high, lower high, we have a verified downtrend. Let's say price यहाँ से start हुई, price नीचे आई, यहाँ से it pushed back up, यहाँ हम नीचे क्या करेंगे? उसके ऑपोजिट चले जाएंगे, लोअर लो बनाएंगे, ऊपर लोअर हाई बनाएंगे। प्राइस केम डाउन, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पे प्राइस क्या कर रही थी? हायर हाई हायर लो बना रही थी। अब क्या करेगी? लोअर लो लोअर हाई बनाएगी व्हेन द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। लेट्स फाइंड डाउन ट्रेंड इन दिस मार्केट। फाउंड अ गुड एग्जांपल हियर। यहाँ पे हमने देखें ये क्या कर रहा है, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इट्स रिप्रेजेंटिंग प्राइस इज गोइंग अप, वी आर इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में कैसे? अप ट्रेंड में हम कैसे हैं? प्राइस टच करती है इसको, ये एक्ट करता है एज अ सपोर्ट और पुश कर देता है प्राइस वापस ऊपर की तरफ। हायर हाई बना रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, और यहाँ पे इसने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया ट्रेंड को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस ऊपर जाते हुए ट्रेंड लाइन हमने नीचे से ऊपर बनाई थी, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ट्रेंड लाइन भी ऊपर से नीचे बनती है। नाउ इट्स ऑपोजिट। अब क्या हो रहा है? लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर हाई। सेम इसी का ऑपोजिट हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे
लोअर लो, ये भी नीचे वाला लोअर लो होता जाएगा आपका। डाउन ट्रेंड। बिल्कुल। अच्छा, और ये यहाँ पे आपका एक ऊपर वाला लोअर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम अप ट्रेंड को देखें तो इसका मतलब ये है कि जब उसने एटलीस्ट 2 बार ही जो है वो ट्रेंड लाइन को टच किया है, देन देयर वी कैन एंटर द ट्रेड एंड नहीं, वी एक्सपेक्ट। दिस अच्छा, दिस ट्रेंड लाइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग कि प्राइस किस तरफ जा रही है। इट्स नॉट फॉर एंटरिंग एनी ट्रेड, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग यू कि प्राइस कहाँ जा रही है। लेट्स से आपने शॉर्ट ट्रेड लेनी है, और अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और आप देखते हैं कि नहीं यार, दिस दिस इज गोइंग अप, हाउ यू गोना चेक? ये हायर हाई हायर लोज बनाएगा ऊपर जाते हुए, सही है। तो आप वहां पे शॉर्ट नहीं करेंगे, आप वहां पे लॉन्ग करेंगे। आप बाकी जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं उनको कंबाइन करते हुए एक लॉन्ग ट्रेड ओपन करेंगे। आपको, यू जस्ट डोंट नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एट द मोमेंट, बिकॉज आप यू गोना गेट कंफ्यूज्ड अबाउट ट्रेडिंग, हाउ वी गोना एंटर इनटू द ट्रेड। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, what's trend line at the moment. When we're gonna complete ओके, this bootcamp, you will have better idea कि हमने इस सारे को हम एक कंबाइन करेंगे, फिर you're gonna understand कि ट्रेड कैसे इंटर करनी है और कैसे एग्जिट करनी है। ये वो स्टेप्स हैं ओके, जो कि आपको ट्रेड में इंटर होने से पहले सब देखने पड़ेंगे। आई सी। ठीक है, ये अप थैंक यू। ट्रेंड था, इट्स ओके। ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना रहा था। लोअर ट्रेंड में उसके ऑपोजिट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि प्रेजेंट करेगा लोअर 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 हाई को। यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक्ट कर रही होती है सपोर्ट को। सपोर्ट मींस प्राइस वहां पे आएगी, पुश करेगी वापस ऊपर की तरफ इसको टच करके। यहाँ पे प्राइस रिप्रेजेंट करेगी जो ट्रेंड लाइन है, इट एक्ट एज रेजिस्टेंस। प्राइस यहाँ टच करेगी, इसको टच करेगी, फिर नीचे आएगी, इसको फिर टच करेगी और नीचे चली जाएगी। दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई के प्राइस अप मूवमेंट में है, डाउन मूवमेंट में है, हमने शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है उस टाइम पे। ओके, साइडवेज में क्या होता है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं। जैसे पीछे हमारे पास होता है अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, और डाउन ट्रेंड में होता है लोअर हाई लोअर लोज। साइडवेज में हमारे पास होता है इक्वल हाइज इक्वल लोज। इक्वल हाई इक्वल लोज क्या होता है कि प्राइस सपोर्ट है यहाँ पे नीचे आपके पास, यहाँ पे ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है। प्राइस इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाती और इस सपोर्ट से नीचे नहीं आती। ये जो मूवमेंट होता है ये इंडिसीजन होता है। इक्वल बायर्स एंड सेलर्स आर इन द मार्केट। यहाँ पे आपको बायर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको सेलर्स मिल रहे हैं। बायर्स आर पुशिंग प्राइस डाउन, सेलर्स आर पुशिंग प्राइस डाउन, बायर्स आर पुशिंग प्राइस अप। और ये जो आपका पैटर्न होता है साइडवेज, साइडवेज में पीपल पीपल ट्राई टू ट्रेड हेयर कि मैं इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक चला जाऊं और इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट तक आ जाऊं। पर्सनली आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग दिस पैटर्न साइडवेज। मार्केट जब भी साइडवेज मूव कर रही है, स्टे आउट ऑफ द मार्केट, वेट फॉर द मार्केट टू टेक अ क्लियर डायरेक्शन। यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है तो इट मींस वी आर बुलिश, जस्ट लुक फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स। यहाँ से नीचे ब्रेक करती है तो इट मींस वी आर बेरिश, लुक फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स। लेकिन अगर ये साइडवेज मूवमेंट होती हैं तो यू जस्ट स्टे आउट ऑफ द मार्केट टू बी सेफ। जितनी ज्यादा साइडवे मूव्स होंगी उसकी, उतना ही क्लियर और इतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। लेट्स से एक प्राइस है, वो बड़े टाइम से यहाँ पे ऐसे 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 मूव कर रही है, हम इसको कहेंगे साइडवेज। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल हाइज होंगे हमारे पास, नीचे हमारे पास क्या होगा, इक्वल लोज होंगे। यहाँ से ये प्राइस नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से ये प्राइस ऊपर नहीं आएगी। यहाँ पे आप इस एरिया के अंदर, जब तक इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपको नजर आ रहा है, प्राइस मूवमेंट नजर आ रही है, यू डोंट नीड टू ट्रेड, यू वेट। प्राइस या तो यहाँ से ऊपर ब्रेक करे, आप यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करें, या प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक करे, आप यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करें। यहाँ सेंटर के एरिया में इफ यू गोना ट्राई टू ट्रेड, इट्स गोइंग टू बी वेरी रिस्की ट्रेड, क्योंकि प्राइस मूवमेंट का कुछ भी पता नहीं होता उस टाइम पे।
ये किसी भी तरफ ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है। Why market structure is important? Understanding market structure and simply identifying the pattern can help identify when the market may be in a trend or starting to change. In an uptrend, we have higher highs and higher lows. If price cannot create a higher high or higher low, it may be a sign that market may be changing direction. A trader may be looking to enter or exit the market at this point. Opposite to an uptrend, a downtrend has lower highs and lower lows. If price cannot create lower high or lower low, a trader may be looking to enter or exit the market at this point, as the market may be changing direction. ये अभी आपके सामने एक चीज हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता या आप भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते, यहाँ पे क्या होता कि हमें पता था कि हम लॉन्ग जा रहे हैं, मार्केट इज गोइंग अप 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 अप। कौन बता रहा था? ये ट्रेंड लाइन बता रही थी। अब लेट्स से आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, यू आर होल्डिंग योर कॉइन्स। ये स्पेशली अगर आप, इफ यू टॉक अबाउट स्पॉट, अगर आप स्पॉट पे बाय किए हुए हैं और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप ट्रेडर नहीं है, आप डेली ट्रेडर नहीं है, यू आर जस्ट अ होल्डर, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप आज बाय कर रहे हैं कि यार प्राइस ऊपर जाएगी और मैं सेल करूंगा। कहाँ सेल करूंगा ये आपको नहीं पता। ये आप कैसे पता लगाएंगे कि लेट्स से आपने स्पॉट पे फॉर एग्जांपल कॉइन बाय किया, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, आपने लाइन ड्रॉ कर लिया है। नाउ यू गोना डिसाइड कि ओके प्राइस ने जिस दिन यहाँ से ये लाइन ब्रेक कर दी मैं एग्जिट कर दूंगा। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट प्राइस इज गोना गो डाउन फ्रॉम देयर। यहाँ से प्राइस ऊपर आई, इसको टच किया, ऊपर चली गई, टच किया, ऊपर चली गई। नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। You might consider exiting your position here क्योंकि now you know that कि price is gonna go down, market structure change हो चुका है। जब वो ऊपर जा रहा था वो higher highs बना रहा था, अब वो lower low बना रहा है, it means के price is gonna go down from here. Are you guys getting this? Yes, it's clear. Yes. Uptrend की example, it's same. We are creating higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं, what we done there on Matic Coin, कि यहाँ से आपने क्या करना है, लाइन लगानी है। ट्रेंड लाइन टूल जो है उसको यहाँ पे, फर्स्ट को यहाँ पे रखना है, सेकंड को यहाँ पे रखना है, थर्ड को यहाँ पे रखना है, और आपको ये वेरीफाई कर देगा कि वी आर इन अप ट्रेंड। यहाँ पे इट्स सेम, यहाँ प्राइस ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो गई है, लोअर हाई लोअर लो बना रही है। ऊपर वाले लोअर हाई होंगे सारे, नीचे वाले आपके जो पिवट्स होंगे लोअर लोज होंगे। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, फर्स्ट को टच करेंगे, सेकंड को करेंगे, थर्ड को करेंगे, आपकी ट्रेंड वेरीफाई हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वी आर गोइंग डाउन नाउ बिकॉज वी आर क्रिएटिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। किसी को क्वेश्चन इसका? एनीथिंग? I have another question, not related to this. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा है ना कि सबसे पहले तो you have your eyes on Bitcoin, right? कि उसकी मूवमेंट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो how are you going to decide कि उसके बाद आपने, क्योंकि there are multiple coins, तो किस कॉइन पे आपको जंप ऑन करना है देखने के लिए कि you're going to select long or short? Okay. Let's say Bitcoin की मूवमेंट अप ट्रेंड में है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ठीक है? Okay. There are list of coins here on TradingView on right hand side. Can you see? Yes, I see. Open one by one, start charting one by one. You can scan whole market in 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes में आप पूरे ऊपर से नीचे जितने कॉइन्स होंगे आप एक बार देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेट्स से बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, आपको यहाँ पे कोई सेटअप ऐसा नजर आ रहा है कि वो अप ट्रेंड में है। यू गोना डिसाइड ओके मैं आज इसमें ट्रेड करूंगा, मुझे इसमें ट्रेड ढूंढनी है, मुझे इसमें मेरी
जो कंडीशंस हैं वो मीट कर रही हैं, मैं इस कॉइन में ट्रेड करूंगा। अब उसके ऑपोजिट अगर देखें, आपको कोई और कॉइन नजर आ रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, दूसरा कोई और कॉइन है वो डाउन ट्रेंड के लिए रेडी है, वो सारे सिग्नल्स उसके पूरे हैं, साइंस पूरे हैं कि इट्स गोना गो डाउन, आप उसमें इंटर नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट्स हाईली रिस्की। इफ बीटीसी इज मूविंग अप, वो उतनी स्पीड से नीचे नहीं जाएगा जितनी स्पीड से उसको जाना चाहिए। चांसेस आर वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ भी जाना शुरू कर देगा, बिकॉज बीटीसी इज बुलिश। मार्केट फॉलो करती है बीटीसी को, बीटीसी जो भी कर रहा होता है वही बाकी सारे कॉइन्स कर रहे होते हैं। आप एग्जाम अगर उसको थोड़ा सा नोट करें, बीटीसी की एक ग्रीन कैंडल आपको अगर सॉलिड कहीं पे नजर आ जाए, आपको पूरी मार्केट की हर कॉइन पे सॉलिड कैंडल नजर आना शुरू हो जाती है। रीजन उसकी सेम है, ट्रेडर्स आउट देयर, they are keeping an eye on BTC. They know when BTC is going to move, whole market is going to move. BTC बुलिश है, वो कॉइन्स को बाय करना शुरू कर देंगे, प्राइस को पुश करेंगे ऊपर की तरफ। सेम इसी तरह BTC बेरिश है। जैसे एग्जांपल ले लें एक नॉर्मल बंदे की जो ट्रेडर नहीं भी है, मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, मैंने कॉइन लिया हुआ है, मुझे एकदम नजर आया BTC नीचे जा रहा है, इट्स गिविंग अ सॉलिड रेड कैंडल, इट्स बेरिश एनगल्फिंग, प्राइस इज गोइंग डाउन, I might exit the trade right there because I know if BTC is going down, whole market is going to go down. Are you getting this? Yes, I'm getting सेम this. इसी तरह जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, जैसे कुछ महीने पहले तक बेयर मार्केट में रही है, बेयर मार्केट में शायद ही मैंने कोई लॉन्ग ट्रेड किया है, मेरी सारी ट्रेड्स होती थी शॉर्ट होती थी। ऐसा नहीं है कि सेटअप नहीं होता था लॉन्ग के सेटअप होते थे, वो पूरे भी होते थे, दे प्लेड आउट, बट आई डिडंट एंटर बिकॉज दे आर रिस्की। आई डोंट वांट टू रिस्क माय मनी, आई डोंट वांट टू रिस्क माय अकाउंट। मैं शॉर्ट ट्रेड करके पैसे बना लूंगा, एट द एंड गोल इज आई नीड टू मेक मनी, डजंट मैटर वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आई जस्ट वांट टू बी सेफ इन द मार्केट। ऑलराइट, ठीक है। Let's just talk about trend line. Trend lines are an important tool in technical analysis for both market structure identification and confirmation. A trend line is a straight line that connects two or more price points and then extends into the future to act as a line of support or resistance. The same we just talked about trend line. उसी तरह फर्स्ट हायर हाई हायर लो बनाएगा, नीचे जाएंगे, अगर दूसरे ट्रेंड में आ जाए लोअर लो लोअर हाइस बना रहा होगा। हमने ट्रेंड लाइन टूल अपना लेना है, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड से कनेक्ट करना है, सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करना है, वी गोना फाइंड आउट वेयर मार्केट इज हेडिंग। सेम थिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू, फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट करें, सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करें। लेट्स से कई जगह पे ऐसा होता है कि आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट ट्रेंड लाइन, सेकंड जो होती है वो आपको कंफ्यूज कर रही होती है, वो नीचे होती है, और थर्ड आप अगर कनेक्ट करते हैं तो सेकंड बीच में मिस हो रही होती है, स्किप हो रही होती है, या ट्रेंड लाइन से ऊपर हो जा रही होती है, डजंट मैटर। आपने अगर 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपने फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट करना है, सेकंड चाहे उससे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, डजंट मैटर। आपका ट्रेंड वेरीफाई होता है थर्ड टच पे जाके, सेकंड तक आप सिर्फ अज्यूम कर रहे होते हैं कि थर्ड ये बनाएगा, लेकिन थर्ड जहां पे आपको टच मिल जाता है वहां पे कंफर्म हो जाता है कि दिस इज द ट्रेंड नाउ। Trend as a support, we already discussed, price came down, price pushed back up, price pushed back up, price pushed back up, यहाँ पे break कर दिया। What we gonna do? We know market is gonna go down. We're gonna exit our trades right here if we are long, because we know that market is not gonna go up anymore because trend line is broken already. Same trend line as resistance, price touch करती है नीचे जाती है, touch करती है नीचे जाती है, and if we are in short trade here, यहाँ पे हम आ रहे हैं, let's say price यहाँ पे आ गई है, जहाँ पे हम देखते हैं इसने trend line break कर दी है, अगर हम short trade में थे, we're gonna exit our trade because we know that trend is going to change now. Market is gonna create higher highs and higher lows. This is going to be an end air, lower lows and lower highs. Trend lines can offer great insight, but if used improperly, they can also produce false signals. मैं अभी जो बता रहा था कि second बेशक आपको confuse कर रही हो, stick your plan. First and third को आपने touch करना है. Just forget about the second, where second is going. Second, जब आप third को accurate touch करेंगे, second वो खुद ही आपका cover हो जाएगा उसमें.
It takes 2 or more points to draw a trend line. The more touches to the trend line, the stronger the support or resistance. There may be times when you cannot identify more than 2 points from which to construct a trend line. So keep in mind how likely the trend will be to hold price. Ideally, we want 3 or more to validate a strong level of support or resistance on that trend line. If there is a broken trend line, ensure that other indicators are used to calculate a correct entry or exit of a trade. Abhi someone asked me कि हम यहाँ से इसको long करेंगे. The thing I just said, this is one condition. We know that price is going up. We are gonna look for other conditions to enter into the trade. ये हमारे पास, let's say हम अगर काउंट करना शुरू करें, हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग थी, हमारे पास एक कंडीशन थी, we are on support, we have another condition, now it's trending up, then we say okay, we can go long here because we have 3 other conditions with us. Overall market structure must be considered. It is possible to have a broken trend line while still remaining in an unchanged market structure. ये जो भी हमने एक देखा था कि उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल पे it just pushed back up. किसी को क्वेश्चन? Anything? Okay. I have a question. Oh, okay. The question is कि जैसे आपने कहा है ना कि हम 3 पॉइंट्स की वेरिफिकेशन पे हमारी वो ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है. So how much chances are there कि अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगी? मतलब हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी, और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वापस रीटेस्ट करके फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चली जाती है? यहाँ पे हुआ है ना ये. ऑलराइट, मतलब हम बायर्स और उसको देखेंगे, अगर बेरिश है या बुलिश है तो इट्स अकॉर्डिंग टू दैट. Market is bullish, highly chances it's not going to break, it's going to go up. If BTC is bearish, you can expect आपकी 50% से ज्यादा ट्रेड डिपेंडेंट होती है BTC के ऊपर. अगर यहाँ पे जब प्राइस थी उस टाइम BTC की प्राइस में अगर देखता वो भी अगर बेरिश होती, ठीक है, तो मैं कंफर्म सोच लेता कि ओके we gonna break this. Why? Because BTC is bearish. I know that it's gonna be broken now. रेहान भाई, यहाँ पर मैं कुछ बात करूं? जी. बेसिकली इनका मैं जो क्वेश्चन है वो समझ गया हूँ. बेसिकली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है ना तो वो एक बड़ी बॉडी बनाती है, ये एक बड़ी कंफर्मेशन होती है. यहाँ पर वीक बॉडी बनती है, छोटी कैंडल बनती है, तो वो कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि ये ब्रेकआउट हो गई. ऐसे ही है ना? Got it. नहीं, लाजमी नहीं है. There are the कितनी बार ऐसे हुआ है कि जब उसने ट्रेंड को ब्रेक किया है, it started breaking with you know very slowly, लेकिन when it's broken, let's say कैंडल आई यहाँ पे, let's say कैंडल यहाँ से यहाँ पे आई, वापस नीचे आई, इसने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक किया है, नेक्स्ट कैंडल इसने वापस ऊपर यहाँ पे गई है, और उसके बाद इसने it was a big break down there. तो मोस्टली मैं जिस तरह इसको जज करता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पे है, मार्केट बेरिश है, आपको कैंडल्स बेरिश नजर आना शुरू हुई हैं, आई नो इट्स गोना बी ब्रोकन हियर. आपको मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेम वही हो रहा होगा जो BTC कर रहा था. लेकिन ये तो फिर वो जोन वाली बात हो गई कि अगर वो थोड़ा सा नीचे जाता है फिर जो है वो इंस्टेड ऑफ अ लाइन में जोन्स आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे it didn't break, it's broken, but it went back up. Why it went back up? Because if you go back, you're gonna find a level of support here as well. Where is your support? Okay. Price came here, push back up, push back up. Trend line break कर दिया है, लेकिन support ने प्राइस को वापस पुश किया ऊपर की तरफ. Okay. So basically there are multiple trend lines, so you have to see according to that. No, trend line is only one trend line जो कि at a moment आपकी चल रही होगी. Let's say ये वाली trend line है, ये ड्रॉ की हुई है मैंने, कब तक ड्रॉ रखूंगा? जब तक it's valid. When it's not valid, just delete this because this is finished now. ये ट्रेंड आपका खत्म हो चुका है, ये एरिया अब आपका रहा ही नहीं है ट्रेड करने के लिए. Now you're gonna look the other area. Let's say अब प्राइस यहाँ पे है, I'm gonna focus on this area. I'm not gonna focus on this area कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रही थी. I'm just gonna focus on this area. और इस एरिया में भी मैंने कहाँ पे फोकस करना है, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया देखूंगा सिर्फ कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है. लेट्स से ये एरिया है, मैं सिर्फ इस एरिया को फोकस करूंगा.
एंड आई एम डन कि उसके बाद प्राइस यहाँ के बाद नीचे जाए ऊपर जाए, मेरी एंट्री यहाँ पे है, मेरा एग्जिट यहाँ पे होगा। ठीक ठीक, आई वांटेड टू से कि मल्टीपल वो होंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। यस यस, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत सी किस्म की होती है। एक होती है माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता, तो आप ट्रेड कभी भी माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ना एंटर करते हैं ना एग्जिट करते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड मेजर रिवर्सल पॉइंट। मेजर रिवर्सल पॉइंट क्या होता है कि उस प्राइस पे आके प्राइस दूसरी तरफ मूव करती है, दैट्स मेजर रिवर्सल पॉइंट। यू नीड टू फाइंड दोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट। एल्स अगर मैं बात करूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की सिर्फ इस एरिया में, तो इफ आई से प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे होल्ड कर गई, ये सपोर्ट है। प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे भी होल्ड कर गई, ये भी सपोर्ट है। प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे भी इसने होल्ड किया, ये भी सपोर्ट है। लाइक अ लॉट ऑफ सपोर्ट से मैं ट्रेड कहाँ करूंगा? आई कांट ट्रेड दिस एरिया। व्हाई? बिकॉज मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स है, इट्स जस्ट 1%, 1.5%। इतना तो आपका स्टॉप लॉस होता है इफ यू यू प्ले प्रॉपर। यहाँ से यहाँ आऊंगा तो यहाँ जस्ट 2.5%। सो दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रेड। यू कांट ट्रेड दिस एरिया जस्ट फॉर 1-2%। आपको चाहिए बिगर एरिया टू मेक बिग प्रॉफिट्स। तो आप क्या करते हैं? यू जस्ट इग्नोर स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल सपोर्ट, just look for the major reversal point. How we gonna find the major reversal point? जहां पे प्राइस आती है और वहां से दूसरी डायरेक्शन में कंफर्म मूव करती है, वो आपको दिखाएगा आपकी प्रीवियस हिस्ट्री। व्हाट्स योर प्रीवियस हिस्ट्री? Price came down, price acted as support, very strong level of support. VIX here we will consider as a zone now. This is the zone. Price came down, pushed back up, touched this, acted as a support. How we are confirming this? हम इसका चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। वी आर कंफर्मिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री। पीछे चले जाएं, यहाँ पे भी इसने होल्ड किया है। इफ वी गो बैक, इट हेल्ड हेयर। यहाँ से हम पीछे जाना शुरू हो जाएं तो वो दिखाएगा कि प्राइस जब जब यहाँ पे आई है, यहाँ से उसने पुश किया उसको। लुक एट दिस एरिया। तो ये हिस्ट्री जो है इट आल्सो डिपेंड्स, आई मीन इट कुड बी 6 month, 1 year और एनी। यस यस, एनी एनी एनी। हमने एक और चीज अभी पढ़ी थी कि आपकी अगर सपोर्ट जो होती है, अगर वो ब्रेक कर दे, सपोर्ट अगर आपकी ब्रेक कर दे तो क्या होता है? वो रेजिस्टेंस बन जाती है। दिस इज द क्लियर एग्जांपल। यहाँ पे सपोर्ट थी, प्राइस यहाँ आती थी, ऊपर पुश करता था, लेकिन अब इसने जब ये ब्रेक कर दिया इस लेवल को, अब क्या करता है? ये प्राइस इसको टच करती है, नीचे आती है, फिर टच करती है, इट बिकेम रेजिस्टेंस नाउ। कब तक? जब तक इसको वापस ब्रेक नहीं करेगा ये इस एरिया को। That's it. Okay, yeah, this makes a lot of sense. Yeah, it was amazing. We just started this a boot camp weekend था, everybody's free I guess, मैं भी free था। We just started this thing। इससे पहले हमने एक बार प्लान किया था, तो that time सब busy थे, मैं भी busy हो गया था, we didn't find time, but this time we came with a different idea। We are just starting this boot camp just to give you some picture how market works, how this candlestick analysis work, how to take entries, how to take exit। आज जो हमने बात की है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को लेके की है। टेक्निकल एनालिसिस भी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको सिर्फ यही बातें पता हो, यही चीजें अगर आप सीख लें, इफ यू आर नॉट अ ट्रेडर, आप स्पॉट पे बाय सेल करते हैं, आपको तभी ये चीजें हेल्प करना शुरू कर देंगी कि स्पॉट पे बाय करना है तो कब करना है और क्यों करना है, और स्पॉट पे भी अगर एग्जिट करना है तो कब करना है और क्यों करना है। तो you guys need to spend some time on this thing, whatever I'm telling you now you need to practice। आज के सेशन में हमारे टेक्निकल एनालिसिस था, कल हमारा थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस होगा,
लेकिन उसके बाद एक वी गोना डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिस्क मैनेजमेंट। आप ट्रेडिंग में जितने मर्जी अच्छे हैं, अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यू कैन नेवर विन। आप कभी कभी भी यू आर गोना बी अमंग लूजर्स ऑलवेज। व्हाई? बिकॉज नो मैटर व्हाट, इफ यू गोना विन वन ट्रेड, two trades, if there is no risk management, you're going to give back your whole profit to the market in your third trade. So what's the point of winning those two trades? Are you guys getting me? यस। तो आप क्या करते हैं Yeah. उसमें, रिस्क मैनेजमेंट को अपने कंसिडर करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ कि लेट्स से मैं एक ट्रेड करने लगा हूँ, यहाँ पे उसकी प्राइस है, यहाँ पे उसकी एट द मोमेंट प्राइस है, मैंने इसको ट्रेड करना है। इसके लिए एक टूल होता है जिससे आप लॉन्ग पोजीशन का और शॉर्ट पोजीशन का, और मैंने लॉन्ग जाना है और ये सपोर्ट पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। लेट्स से मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस क्या देख के अपना यहाँ पे लगाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स लेटर। मेरी एग्जिट लेट्स से यहाँ पे आता है, तो ये टूल अब मुझे क्या बता रहा है? ये टूल मुझे बता रहा है रेशो। क्या रेशो बता रहा है? ये इट्स अ 4-to-1 ट्रेड। 4-to-1 मीन्स 4 गुना फायदा है, 1 गुना लॉस है, हाफ गुना तकरीबन, ठीक है। तो 4 गुना फायदा है जिस ट्रेड में, और मैं हाफ गुना का रिस्क ले रहा हूँ, तो इट्स वर्थ इट इफ आई एम गोना विन दिस ट्रेड। व्हाट इफ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% है, आई एम लूजिंग 13%। आई एम नॉट गोना टेक दिस ट्रेड। कब तक नहीं लूंगा? जब तक मेरी रेशियो किसी ट्रेड की 2-to-1 नहीं होगी। 3-to-1 या 2-to-1। 3-to-1 में क्या होगा कि लेट्स से इफ आई एम losing $10, I am winning $20 to $30. It's worth it to take $10 risk because I'm making $20 to $30 on this trade. But if I'm gonna win $10, I'm gonna lose $15 on this trade. It's invalid trade. I'm not gonna take this trade because it's invalid. मेरा जो फायदा है नुकसान उससे ज्यादा होगा even if I win this trade. So I'm not gonna take any risk. होप पे कभी भी you're not gonna trade के शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा ही होगा। It's okay. I can take this trade because I'm gonna make 5%. You just need to think before the trade. What if trade is gonna go wrong? How much you're gonna lose there? I'm gonna lose $10. I'm happy with that because it's making me $50, $40. But what if I'm gonna win only $20? I'm gonna lose $30 on this trade. I'm not gonna take risk on this because even if I'm gonna one time, even if I win that trade second time, I'm not gonna be the winner in long run because at the end this trading is gonna come to me. My bad trade is gonna just burn my whole account, which it's not worth it. आप जब भी trade करें, you need a vision. Think of after 1 year. Think of after 2 years. Let's say you're gonna miss a trade today. It's okay. But if you're gonna chase that trade, if you're gonna lose your money, then what? If you're gonna lose this trade, if you're gonna leave this trade today because ये risky थी, आप नहीं ले रहे थे, you might find better tomorrow because आपने एक साल के vision से trading start की है। आप next year का सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि you are gonna be rich tonight. You can't be rich tonight. You can't be rich in next 1 month because it's a long process. Once you start growing your portfolio, आपका प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। लेट्स से एक बंदा $100 से स्टार्ट ले रहा है, स्टार्ट में वो $100 से $10 बना रहा है, 20 बना रहा है, 30 बना रहा है, 50 बना रहा है। एक टाइम आएगा उसका पोर्टफोलियो 100 से 1000 होगा। 1000 पे वो क्या करेगा? 1000 पे वो जो $10 $20 पर डे प्रॉफिट बनाता था, वो अब $50 to $100 पर डे प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया उसने। व्हाई? बिकॉज हिज पोर्टफोलियो इज बिग। बट आपको उस 1000 को भी सेव करना आना चाहिए। उसको सेव करने के लिए देयर इज ओनली वन वे, रिस्क मैनेजमेंट, एंड दैट्स इट। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। बाकी एनालिसिस के साथ इफ यू डू योर पार्ट, आई एम श्योर like anyone can win the trade. When I started, I was like you guys. I didn't have any idea how to trade. I was just gambling in the market with a lot of big money, I remember. But later on, what happened? I lost all the money in the market. I lost again. I topped up my account multiple times. I lost multiple times. But today, where I am, why I'm here today? Because I didn't quit. मैं अगर quit कर देता अपना loss करने के बाद, मैं कभी भी आज यहाँ पे ना होता। It's okay. You just need to believe in this thing.
You just need to believe it's going to work. You just need to tell yourself it's going to work for you. You need to tell that no matter whatever you are doing, if you're doing job, you're doing business, you need some money to take out of it. You just need to put some extra money into this your trading account to practice. Start with basics. Don't put any money. Start with your paper trading. एक पेन पेंसिल ले लें, just अपने एनालिसिस करके कॉपी पेन पे लिख लें, ओके लेट्स से इफ आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, कल आकर देखें क्या हुआ उस ट्रेड का, आपके एनालिसिस के मुताबिक गई, इट मींस यू वॉन्ट दैट ट्रेड. Do it once, twice a month. Once you are comfortable with that trading strategy, then put some money in your bank, in your trading account. Not a big money, small money. Because once you start playing with money, your emotions are different. Once you do paper trading, your emotions are different. With paper money, you might win a lot of trades, but once you're going to start playing with your actual money, things are going to go different. So take out some time, work on these things, practice these things, and I hope everyone is going to be the winner here. इंशाल्लाह. रियान भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा. जी sure. Difference between the graphs of TradingView and Binance. हम लोग जो predictions करेंगे और जो सारी अपनी एनालिसिस करेंगे वो ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे. Yes, stick with the trading view because Binance पे भी ऑप्शन ऊपर आती है ट्रेडिंग व्यू की चार्ट की, but you need a lot of these tools, so it's comfortable to stick with the trading view. Just create an account here, bro. And आपको मैं एक और चीज भी बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू की कल, होपफुली. उसमें क्या होगा कि आप इसी चार्ट को प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे, ये सारी कैंडल्स रिमूव हो जाएंगी, और आप प्ले का बटन दबाएंगे तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट कैंडल्स आपको देना शुरू कर देगा, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसी के ऊपर प्रैक्टिस करें. सो यू कैन मेक योर ओन स्ट्रेटजी विद दैट. सही सही. और मैंने एक और चीज छोटी सी सुनी है कि जो बाइनेंस ऑन पर्पस आपको मार्केट से हटके लिक्विडेट कराने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ है सीन? यस ऑफ कोर्स इट हैपेंस, लेकिन इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है. बाइनेंस आपको कितनी बार लिक्विडेट करेगा? डेली नहीं करेगा, वो हर दूसरे दिन भी नहीं करेगा, बिकॉज वो भी चाहता है कि आप लोग इसमें रहें. वहां पर रहेंगे तो वो लिक्विडेट करेगा. अगर हर दिन वो करना शुरू कर दे तो नो वन इज गोना स्टार्ट ट्रेडिंग. ठीक है, देन बाइनेंस इज द ओनली विनर. देयर आर मार्केट मूवर्स. अभी तो नहीं, वी आर स्टार्टिंग विद दीज थिंग्स. इन फ्यूचर इफ यू गाइस आर गोना स्टे विद अस, हम एक और चीज है विच इज कॉल्ड हीट मैप एंड ऑर्डर बुक. ऑर्डर बुक और हीट मैप क्या होता है कि वी आर गोना find out the planning of market movers. We're gonna think like market movers कि यार market movers यहाँ पे क्या कर सकते हैं. उसके लिए different tools हैं. We're gonna look at to those things. We're gonna look लोगों ने orders कहाँ पे लगाए हुए हैं ज्यादा, stop loss कहाँ पे है, take profit कहाँ पे है, और इस time पे market movers क्या कर सकते हैं. अगर उन्होंने liquidate करना है लोगों को, you gonna think like them and you're gonna trade with them. If they're gonna like यहाँ पे trade है, they are gonna go to liquidate down here. आपको ऑर्डर बुक बता रहा है, आपको हीट मैप बता रहा है, और उसके बाद ऊपर जा रहा है, then you are not entering here. You going to enter here, bro, because you know the heat map, you know the mindset of market movers, how they're gonna move the market. Thank you. It's okay. Okay guys, that's it for today. Inshallah we will meet tomorrow. फिर से कल हम एक और सेशन करते हैं. उसमें देयर आर अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसमें हम पैटर्न्स, रिस्क मैनेजमेंट और दो तीन और चीज़ें इम्पोर्टेंट, वी विल डिस्कस दोस थिंग्स. और उसके बाद जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग बट यू आर लर्निंग टुडे बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच आई डू. मुझे इसके अलावा इफ यू से आई एम द PhD, आई एम नॉट द PhD, ब्रो. दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट इट वर्क्स फॉर मी, एंड I don't know, maybe some people know me here ke whatever I trade, I make good profits. Why I make good profits? These are the only few things which I know. It works. It works for me. Try yourself. It will work for you as well. All right. Thank you so much, Ranbhai. No worries. No worries. Okay, guys. See you tomorrow, inshallah. Take care of yourself. Okay. Okay. Allah. Hafiz. हाँ जी.